अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूँ आपकी होस्ट इरम सफ्तर। नाज़रीन, खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बड़ा अच्छे से गुजरे। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाते हैं, अगर सुकून चाहते हैं तो दूसरों का सुकून बर्बाद ना करें, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में तो सुकून चाहते हैं लेकिन हम दूसरों का सुकून जो है वो बर्बाद कर देते हैं और हमें पता भी नहीं होता। और फिर हम बैठ के सोच रहे होते हैं डिप्रेशन क्यों हो गया, स्ट्रेस क्यों है, एंजाइटी क्यों है। पहले सोचिए, क्या आपकी वजह से दूसरों की दिल आज़ारी तो नहीं हुई? क्या आपने जो पूरा दिन आज गुजारा, क्या आपने किसी को कुछ गलत तो नहीं बोला, किसी की दिल आज़ारी तो नहीं की? तो जब आप अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं तो पहले दूसरों का सुकून बर्बाद करना ख़त्म कीजिए। इसके अलावा अगर बात की जाए किसी इंसान की, जब आप खूबी देखते हैं ना तो उसे बयान कीजिए, दूसरों के सामने बयान कीजिए। जब अपने दोस्तों में बैठते हैं तो उनका जिक्र कीजिए कि हाँ फ़लाँ बंदा बहुत अच्छा है, उसकी ये खूबी है। और अगर आप उसमें खामी देखते हैं तो उस वक्त आपकी खूबी का इम्तिहान होता है कि आपकी तरबियत क्या है, क्या आप उसकी खामी दूसरों के सामने बयान कर रहे हैं या उस पर पर्दा डाल रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और इस पर हमें गौर करना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकती हैं, हमारी लाइफ को पॉजिटिव कर सकती है और ये हम सब के लिए है। और अगर आप इसको स्टार्ट कर लेते हैं तो ज़िंदगी में काफ़ी पॉजिटिव चेंज आ सकता है। चाहे आप किसी भी फील्ड से आपका ताल्लुक़ है, आप इसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। अगर आज के प्रोग्राम की बात की जाए तो आज हम बात करेंगे एक्टिंग के बारे में, थिएटर के बारे में। थिएटर करना कितना ज़रूरी होता है और जो एक्टर थिएटर करता है वो इतना बेहतरीन एक्टर बन जाता है, चाहे वो फिर फिल्म्स करे, ड्रामे में करे, मतलब लाइक उसकी एक्टिंग जो होती है ना बड़ी मजबूत हो जाती है जो थिएटर करता है, लाइव थिएटर करता है। इसके अलावा हम आज बात करेंगे एक्टिंग के बारे में, मॉडलिंग के बारे में, सिंगिंग के बारे में और बिज़नेस के बारे में कि जो लोग बिज़नेस में आ रहे हैं उनके लिए होमवर्क करना कितना ज़रूरी होता है, क्या हालात हैं आजकल इंडस्ट्री के, इस बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपने बड़े प्यारे मेहमान को मिलवाना चाहूँगी जो एक बेहतरीन एक्टर हैं, फोटोग्राफर है, इसके अलावा जिम ट्रेनर भी हैं जी, वो लोगों को फिट करते हैं। उनसे भी बात करेंगे कि वो खुद फिट रहने के लिए कितनी जिम करते हैं। मैं वेलकम करना चाहूँगी अपने बड़े प्यारे मेहमान का, मुनीब का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मुनीब, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ इन्वाइट किया। थैंक यू सो मच, आप आए, हमें बड़ा अच्छा लगता है जब आप अपना कीमती वक्त हमें देते हैं। और इनके साथ हमारी बड़ी ज़बरदस्त मॉडल हैं जी, बैंकॉक से ताल्लुक़ है लेकिन अब पाकिस्तानी हैं जी, वो एक बेहतरीन पाकिस्तानी है, मॉडल हैं, डिज़ाइनर है। मैं वेलकम करना चाहूँगी चांदनी का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। चांदनी, कैसी हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड थैंक्स टू द कोहिनूर दैट हु इनवाइट अस हियर, अपने प्लेटफॉर्म पे हमें जगह दी है। और व्यूअर्स, आप सबका थैंक यू सो मच कि आप इतना दिलचस्प शो देखने के लिए इतनी सुबह सुबह उठे। मुझे इतना मज़ा आता है क्योंकि चांदनी जितनी बेहतरीन अंग्रेज़ी बोलती है उतनी बेहतरीन उर्दू भी बोलती है। वो हमें उर्दू में भी जवाब देंगी, अंग्रेज़ी में भी जवाब देंगी और उनकी अच्छी चीज़ ये है कि उन्हें पाकिस्तान बड़ा पसंद है जी। इसके अलावा थैंक यू सो मच चांदनी। और मेरी बड़ी प्यारी मेहमान है जो बड़ी टॉकटिव है जी, चुलबुली बातें करती हैं और बड़ा नॉलेज रखती हैं बिज़नेस के अलावा, सोशल मीडिया के बारे में भी बड़ी एक्टिव हैं, बताती हैं कि अगर अपने बिज़नेस को प्रमोट करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पे एक्टिव होना कितना ज़रूरी होता है। मैं वेलकम करना चाहूँगी अपनी बड़ी प्यारी मेहमान का, महाविश का। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू सो मच। क्या मसरूफियत है आजकल महाविश आपकी? अभी जो बिज़नेस के हालात बन रहे हैं, लाइक अभी तो समझ नहीं आ रही है, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको समझा जाए। बिल्कुल, हम ज़रूर समझेंगे। हाँ। लेकिन उसके साथ आपके मेरे बड़े प्यारे सिंगर मौजूद हैं जी, एक बेहतरीन सिंगर है, गाते बहुत अच्छा है। आज उनसे सिंगिंग के बारे में बात करेंगे। फ़ाहद अली, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसे हैं फ़ाहद आप? अल्लाह का करम, आपकी दुआएं और सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया। बहुत शुक्रिया आपका। महाविश, अब बताइए क्या मसरूफियत है? ओके, सो अभी बिज़नेस में, इंडस्ट्री में देखिए, 1 साल पहले हमारी नई गवर्नमेंट आई थी और काफ़ी चीज़ें, हमने बहुत चीज़ें एंटिसिपेट की थी कि हम लोग बेहतरी की तरफ जाएंगे, सब कुछ करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब हमारे नंबर्स शो कर रहे हैं, जीडीपी ग्रो कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। लाइक हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को अलाइन किया है, लेकिन अभी भी जो हम
बहुत सी चीज़ें हमने सोचा था कि एक साल के अंदर ये सब कुछ हो जाएगा, हमारी इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी, हम लोगों का बिजनेस जो है वो स्टेप अप करेगा, जो कि नहीं हुआ। अभी नहीं हो रहा। और मैं मतलब इस प्लेटफॉर्म बेहतरी की तरफ आ गया या अभी नहीं? मैं इस प्लेटफॉर्म से ये भी गवर्नमेंट को, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ अपनी इंडस्ट्रियल एस्टेट की, तो आई एम एक्चुअली मैं अपनी आवाज़ भी हूँ इंडस्ट्री की और बिज़नेस की। तो मैं ये कहना चाहूँगी गवर्नमेंट को भी कि हम लोगों को मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हम लोगों ने, आप लोगों ने अपने कैबिनेट में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ऐड किए हैं, सब कुछ किया है, लेकिन अब करना है। अब हमने वो सारे वादे जो हमने पहले किए थे वो अब एग्जीक्यूट करने हैं। भावेश, पहले सिर्फ बातें हुई हैं, अब प्रैक्टिकल काम करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया बातें करते हुए, अब प्रैक्टिकल काम करना चाहिए। क्योंकि महावेश आज हमें बताएगी कि क्या हालात है इंडस्ट्री में, क्योंकि हम समझते हैं एक बिजनेसमैन और वुमेन जो होती हैं बड़े कूल से होते हैं और बड़े एंजॉय कर रहे होते हैं अपने बिजनेस को, ज़्यादा सारे लोग इनके अंडर काम कर रहे होते हैं, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। महावेश हमें लास्ट शो में भी बता के गई थी कि बड़ी मुश्किलात होती हैं जी हमें भी। और अब बात करते हैं जी मुनीब से। मुनीब, कैसे हैं आप? क्या पढ़ा आपने? आप अभी भी स्टडी कर रहे हैं? बिल्कुल। मेरा अब जो है जनवरी में फेम एंड टीवी स्टार्ट होगा, पहला सेमेस्टर। इससे पहले मैं जो है मैस कम्युनिकेशन कंप्लीट कर चुका हूँ। और वेल जैसे कि आपने मुझे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था तो बताया था मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ जी। और थिएटर कब किया आप फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम जब मैंने किया तो मैं 8th क्लास में था। 8th क्लास में था? बिल्कुल। तो आपको, अब मैं ये कह सकती हूँ कि बचपन से ही शौक था एक्टर बनने का? बचपन बहुत ज़्यादा, लेकिन बेसिक मुझे ये शौक था कि मैं एक अच्छा जो है ना आर्टिस्ट बनूं। एक फील्ड से मेरा दिल नहीं भर रहा था। तो स्टार्ट हुआ कि लोग मुझे ये कहते थे कि तुम्हें राइटिंग नहीं अच्छी, तुम राइटिंग अच्छी नहीं है, पढ़ते अच्छे हो, याद भी अच्छा, लेकिन जब तुम लिखते हो समझ नहीं आता। तो अब वहाँ से एक आर्टिस्ट, वो भी एक डिज़ाइनर का बनना पॉसिबल नहीं था कि मैं टैटू बनाऊंगा या मैं एक वॉल आर्ट करूंगा या मैं किसी के नाम को अच्छे तरह रिप्रेजेंट करूंगा, कैसे पॉसिबल है ज़बरदस्त। जब आपकी खुद की राइटिंग नहीं अच्छी। तो वहाँ से सुन सुन के कि यार आप तुम बस पूरे नहीं उतर रहे इस काम में, तुम छोड़ दो पढ़ाई, तुम ये करो। तो राइटिंग मेरी शायद आज भी ठीक नहीं हुई, लेकिन मैं डिज़ाइनर बन गया। ज़बरदस्त। तो वो ऐसे कि जब आपको लोग टॉन्ट मारते हैं, यार तेरी राइटिंग नहीं अच्छी, समझ नहीं आ रहा, मोटिवेट करते हैं, तो बेसिकली आप मोटिवेट हो रहे होते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये पॉइंट है सही। एक्चुअल जो हमें सीखना चाहिए कि डिसहार्ट नहीं होना चाहिए, डिसहार्टिंग। अब वहाँ से उसको अपनी पावर बना लो। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में अगर ऐसे लोग भी ना हो ना तो शायद आप इतनी मेहनत ही ना कर पाएं। बिल्कुल नहीं आपको करेंगे। लगे सब कुछ है तो ठीक है, मैं खुश हूँ। ऐसे ही है। ऐसे ऐसे ही ही होता है, ऐसे ही होता है। तो 8th क्लास के बाद जब मैं, एक मेरा दोस्त था, एज में भी बड़ा था, और मैंने जब उसको देखा, उसकी बॉडी अच्छी लगी, तो मैंने पूछा यार ये कैसे बनती है? यार जिम जाओ। ये जिम किस बला का नाम है? 8th क्लास के बच्चे को कुछ भी नहीं नॉलेज होता। तो तब इतनी सेलफोन्स का दौर नहीं था, हाँ, ना इतनी पब्लिसिटी थी कि आप यूट्यूब पे ये देख लो, कुछ भी नहीं था। जो दो आँख से देखा वो सच था। तो वहाँ से मैं पहली दफ़ा जिम गया और वहाँ से भी मुझे एक किक मिली कि जी आप एक अच्छे फिजिशियन बन सकते हो, ज़बरदस्त। आप एक अच्छी बॉडी रखते हो। बॉडी टाइप्स का पता चला तो मैं नाम लेना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपको प्रमोट करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज को जानते हैं, आपको ट्यून बताते हैं कि आप एक्चुअल किस तरह के बॉडी बिल्डर बन सकते हैं या क्या आप में बेस्ट है। तो एक बहुत अच्छे मेरे भाई हैं, जिम के ओनर भी हैं, नवीद भाई, और उनके साथ एक रिजवान भाई और बाबर भाई। ये तीनों वो नाम है जिनकी वजह से शायद मैं आज थोड़ा सा फिट हूँ या जो भी हूँ वो हूँ। ज़बरदस्त। आज मैं एक बात आपके प्लेटफॉर्म से कहना चाहूँगा कि बॉडी बिल्डर बनना बहुत आसान है, लेकिन फिट रहना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं वो फैट चाहते हैं, वो अपने ना, अगर उर्दू में कहें तो सुकड़ उसे कहते हैं सुकड़ जाना, उस पर बहुत तंग होते हैं। कहते हैं यार मैं बहुत पचका हुआ हूँ, लोग मुझे टॉन्ट मारते हैं, तुम तो हैंगर में कपड़े लटका दिए, ये वो भी बेचारे क्या कहते हैं, सिर्फ उन्हें पता होता है मोटे होना, मोटे होने। अब वो मोटे भी हो जाते हैं। अब मोटे होकर उन्हें लगता है अब हमारी वेस्ट की तो कोई चीज़ नहीं है, हम अब बुरे लग रहे हैं, हमारा टमी बाहर आ गया, तो वहाँ पे वो फिर दोबारा रिकवर करने के लिए फिर जिम आते हैं। तो स्टिल एक जगह पे रहना, लाइक आपकी वेस्ट 32 है, इसको आप 2, 4, 6 साल मैनेज करें तो आपको लग पता जाता है कि आपको क्या क्या करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी बहुत पड़ती है। ज़्यादा। और ये जो है ना, मैं ज़बरदस्त। फिटनेस की बात चल रही है तो मेरे साथ मॉडल भी मौजूद है, तो चांदनी से पूछते हैं, व्हेन डिड यू स्टार्ट योर करियर? एक्चुअली अब जो मुझे हो गए हैं 7 years हो गए हैं। 7 years, बहुत छोटी थी आप जब आपने स्टार्ट कर लिया? क्वाइट यंग एक्चुअली। बैंकॉक में मैंने फर्स्ट जो था वो शो ही किया था, फैशन शो। ओके, सो वहाँ से लाइक यू कैन से कि माय करियर स्टार्ट हुआ था। तो उसके बाद लाइक स्टार्टेड एड्स मिलना शुरू हुए। ओके, देन मैंने फैशन डिज़ाइनिंग में अपनी स्टडी शुरू की, तो उसका भी एक करियर साथ आपने कंप्लीट किया अपनी स्टडी? बिल्कुल, या आई एम अ फैशन डिज़ाइनर राइट नाउ। सो अब पाकिस्तान में आके ये डोंट इवन बिलीव कि मैं जस्ट नॉन स्टॉप बिजी रहती, क्योंकि आई एम अ मॉडल।
ओके आई एम एक्टर। ओके मैं इवेंट मैनेजमेंट भी करती हूँ। अरे, great. मैं लाइक ड्रेस डिजाइनिंग भी करती हूँ। सो लाइक जस्ट 101 लाइक इवेंट्स आते रहते हैं कभी कुछ तो लाइक क्वाइट हेडिंग रूटीन होती है। डिजाइनर बाय द वे? माय फेवरेट डिज़ाइनर को आप अभी साइड पे रखिए, क्योंकि डिज़ाइनर से ज़्यादा मेरा जो वैसे फेवरेट फोटोग्राफर है लाइक मुझे खबर रियाज की फोटोग्राफी जो है वो बहुत पसंद इसमें कोई है। शक क्योंकि मैं आपको एक बात बताती हूँ, डिज़ाइनर के कपड़े जितने मर्जी अच्छे हो, जब तक फोटोग्राफी की एडिटिंग अच्छी नहीं होगी और आपकी जबरदस्त, looks आप जो भी है वो प्रमोट बिल्कुल कर रही हैं अच्छी चांदनी, नहीं आप गौर कर रहे हैं? और आपके- जो आपके हम लोग feel को को भी- है, हम लोग को जिम ट्रेनर की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग अपने काम में इतने बिजी होते हैं कि हम हाइपर नहीं, एक्टिव diet conscious तो होते हैं आप लोग। नॉट एट ऑल नहीं, आप सब खाती? या एक्चुअली आई एम हाइपर एक्टिव, यू कैन से दैट। लाइक आपकी बिजी रूटीन और आपकी लाइक एनर्जी लेवल इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि आपको डाइटिंग और लाइक मेंटेन लाइक आपकी बॉडी मेंटेन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ऑटोमेटिकली आपके जो है फैट्स वो बर्न हो जाते हैं आपके काम के साथ। जबरदस्त। ये पहली मॉडल है जो बता रही हैं कि सब कुछ खा लेती हैं और इन्हें ज़रूरत नहीं है जिम की, वरना आपने नोट किया होगा ऐसी होती हैं। कितनी कॉन्शियस होती हैं अपनी फिटनेस को लेके, जिम में, योगा में आपको नजर आ रही होती बिल्कुल ऐसी होती है। अब बात करते हैं जी फाहद से। फाहद कैसे हैं आप? ये अल्लाह का करम बहुत। फाहद क्या आपने भी 8 क्लास से सिंगिंग स्टार्ट की जैसे मुनीब 8 क्लास से मैंने ही? 8 क्लास से तो नहीं की, अच्छा मैंने 5 क्लास से की। Oh my ठीक God. है। ओए ये मेरे से क्योंकि senior है। बचपन से शौक था, तो मेरे वालिद साहब के दोस्त होते थे जो जी। सिंगर थे, उनको सुनते थे कभी कभी। अच्छा, उन्हें सुनते थे? हाँ, वो सुनते थे सिंगरों को, अच्छा मेरे वालिद साहब। ठीक है। तो मैं जब छुट्टी टाइम आना ना घर, तो उन्होंने मुझे पकड़ के बैठा, यार इधर आओ गाओ, फिर हमारे साथ बैठो। बेसिकली आपके अब्बू को शौक था अब्बू कि को आप भी था। सिंगर बने? बिल्कुल, जबरदस्त। मेरा भी शौक था ना। अच्छा। मैंने फिर बताया कि पापा मैंने ये करना, उन्होंने कहा ठीक है बेटा। और बहुत ज़्यादा आपकी मेहनत करते आपके हैं वो। फादर, आपके अब्बा जी किस सिंगर को सुनते थे? वैसे ही उधर इलाकों के उनके दोस्त अच्छा, होते थे। उनके दोस्त वगैरह उनको जी। सुनते थे। और कस्बे जो में महफिल पता है, वगैरह हो रही होती है, महफिलें हाँ वगैरह जी, होती ठीक है ना, है। उधर उनके दोस्त होते थे। तो फिर बहुत मेहनत की इन्होंने मेरे लिए। आधी आधी रात को हमने आना इधर क्लासेस लेने। तो अभी भी आपके फादर आपके मेरे साथ वाले हैं? साहब आए हुए हैं, जबरदस्त। मेरे साथ ही वो आए, मेरे साथ ही रहते हैं वो, अकेला नहीं भेजते, एक ही बेटा हूँ मैं उनका। और अच्छा। जी, इसलिए फिर वो- लाडले हो भाई लाडला। इसलिए। तो आपने फिर सीखा किससे? सीखा मैंने वैसे बेसिकली उस्ताद अकील साहब, अकील मंजूर साहब की शागिर्दी की है, ठीक लेकिन है। क्लासेस मैंने उनके कज़न उस्ताद फयाज अली खान साहब से ली है, जो सही। रेडियो पाकिस्तान पर होते हैं। अच्छा, तमाम सिंगर जो भी मेरे पास आते हैं मैं उनसे पूछती हूँ कि सीखना कितना ज़रूरी होता है एक सिंगर के लिए? बहुत, क्योंकि ज़रूरी होता है। जो एक रियाज है ना, अगर इंसान रियाज नहीं करेगा तो फंस जाएगा। फंस जाएगा। ठीक हो, छोटी सी बात को तो छोड़कर हाँ। रियाज बहुत एक ज़रूरी है। ज़रूरी है। कम से कम 2 घंटे सुबह और 2 घंटे रात को। तो आप करते हैं 2 घंटे करता हूँ। सुबह? जी, जी, मॉर्निंग करनी में पड़ती। किस टाइम करते हैं? मॉर्निंग में सुबह उठता हूँ, जब नमाज पढ़ता हूँ, नमाज के उसके बाद बाद? कुरान वो पाक के बेहतरीन बाद- टाइम होता है ना? वो रियाज? बेहतरीन टाइम होता है। और रात को 9 बजे के बाद 9 बजे के बाद। तो अभी भी अपने टीचर के पास जाते हैं सीखने के लिए? जाता हूँ उधर ही तो जाता अब हूँ। खुश होते हैं आपको देख के वो? बस उनकी दुआएं हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ये उन्हीं की दुआएं हैं और उन्हीं की मेहनत है मैं इधर पहुँचा हूँ। जबरदस्त। तो आपके बाबा जिन सिंगर्स को के लिए जाया करते थे कि अब वो आपको सुनते? बस वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। नहीं सुनते आपको? कभी जब शो में जाता हूँ ना मैं, तब सुनते माशाल्लाह मैंने अवार्ड लिया PNC इस्लामाबाद से, जबरदस्त। अवार्ड मिला है मुझे ऑल पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस। और माशाल्लाह। अल्लाह का बहुत करम है, माँ बाप की दुआ से ही मिला है सब कुछ। बिल्कुल। मेहनत इंसान करे लेकिन दुआ के बगैर कुछ नहीं। तो आपके अब्बा अभी तो नहीं कहते कि अभी तुम सही गा नहीं रहे हो, तुम्हें और मेहनत की जरूरत है, या नहीं वो आप कहते हैं नहीं, नहीं बहुत देखिए अच्छा गा बात रहे ये है कि जितनी दिन इंसान सीखता रहे ना, स्टूडेंट रहे, तो वो सीखेगा। हो, सीखेगा। जो अपने होते हैं ना, जो इंसान का साथ मुखलिस होता है, वो जितना भी अच्छा हो वो कहेगा यार तुम में ये कमी है, अच्छा, वो ये चाहेंगे कि ये और अच्छा हो जाए। अगर इसे कहेंगे ना हम यार तू बहुत अच्छा है, फिर ये पंजाबी में अकड़ जाएगा कि मैं बहुत अच्छा हो गया। लेकिन आपको नहीं लगता कि थोड़ा अप्रिशिएट कर देना चाहिए थोड़ा सा? अगर कोई बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हो तो करना चाहिए आप नहीं, किसी कोई को। बात ठीक है। encouragement मिलती है मैं- क्या? एप्रिसिएशन बहुत जरूरी होती है आपको आपके करेज लिए। मिलता है लाइक वो होती है, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे वालिद साहब कहते हैं कि बेटा मेरा भी नाम है, उनका एक नाम है, वो बेसिकली मैकेनिक थे अच्छा, पहले, ठीक है। बाइक के मैकेनिक थे। अच्छा, ठीक और है। उन्होंने बहुत मेहनत की, आधी आधी रात को हमने पहले बाइक पर आना, ठंड में सर्दी में, अरे मैंने पीछे ऐसे बैठे होना। फिर अल्लाह पाक ने, मेरा एक पहला सॉन्ग आया लाहौर टू कराची, बहुत फेमस हुआ, उधर से अल्लाह पाक ने बाजू पकड़ लिया। जबरदस्त। और अब इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। मालिक का बहुत करम है, शो कर रहा हूँ, इवेंट्स वगैरह हर जगह लोग बुलाते हैं,
तो इंशाल्लाह भी आपको सुनाऊंगा वो सॉन्ग भी मैं अपने ज़रूर ज़रूर। और बड़ा अच्छा लगता है कोई अपनी स्टोरी बताता है, स्ट्रगल बताता है कि मैंने किस तरह मेहनत की, स्पेशली आपके माँ बाप जो आपके लिए इतना कुछ करते हैं। माविश, तो कैसे बेहतरी लाई जा सकती है इंडस्ट्री में क्या किया जाए? सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि हमें आपस में एक यूनिटी कायम करनी चाहिए क्योंकि मैं अब जिस तरह वाइस प्रेसिडेंट हूँ अपनी इंडस्ट्रियल इस्टेट की भी, तो हम लोग मीटिंग्स भी करते हैं सब कुछ, लेकिन हम सबके प्रॉब्लम्स एक हैं। अगर देखा जाए इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन सारे हम लोगों अभी यूटिलिटी बिल्स बिजली की जो सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी थी वो ख़त्म हो गई है। सो लाइक देयर आर सर्टन थिंग्स, मतलब महंगाई आ गई, देयर आर सर्टन टैक्सेस वो ऐड हो गए हैं, तो मतलब हमारे प्रॉब्लम्स एक हैं। तो पहले तो बात ये है कि हम लोगों को सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और हम लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि पाकिस्तान में हम लोगों ने बिज़नेस को आगे चलाना है, लेकिन हम लोगों को पहले इकट्ठा करके और एक ऑब्जेक्टिव हमारा है कि हमने पाकिस्तान को एक इकोनॉमिकली स्टेबल करना है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग पहले तो यूनिटी करें। ठीक है, अगर हम यूनिटी नहीं है, हम लोग, मैं समझती हूँ कि हर कोई अपनी ही जंग लड़ रहा है, हर अपने प्रॉब्लम्स तो सेम है। एग्जैक्टली। सो यही मैं चाह रही हूँ और इस प्लेटफॉर्म से भी मैं चाह रही हूँ कि हम लोग सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, हम सबके प्रॉब्लम्स एक हैं, हम लोग एक तो इकट्ठे हों। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 कि हम एक बिजनेस कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें। ठीक है। काफ़ी चीज़ें पाकिस्तान में हम खुद भी अपने मसले क्रिएट कर देते हैं कि मतलब हम लोगों ने हड़तालें करनी है, हम लोगों ने आज हमने काम नहीं करना, हमने लेट जाना है बिजनेस पे। हम लोग खुद भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं टू क्रिएट अ नॉन कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट, कि वो वाला बिजनेस एनवायरनमेंट जिसमें बिजनेस नहीं प्रमोट हो सकता। ठीक है। पूरी दुनिया में लोग सैक्रिफाइस करते हैं। सुबह आप जल्दी जाओ, आप काम अपना स्टार्ट करो, बिस्मिल्लाह करो। अल्लाह ताला ने सुबह सूरज निकाला और अल्लाह ताला चाहता है कि माविश बताइएगा, क्या ये प्रॉब्लम होती है कि टाइम पे लोग नहीं आते? बिल्कुल, पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला यही है। सिर्फ लेबर नहीं आती या आपके एज अ लीडर, अगर आप एज अ ओनर अगर आप नहीं जा रहे बिजनेस पे तो आपके तो एम्प्लॉइज कभी भी टाइम पे नहीं आएंगे। ऐसा है। सो आप जब कंपनी को रन करते हो या बिजनेस रन करते हो, आप रोल मॉडल होते हो। अगर आप एक चीज़ सही नहीं करोगे तो आपके जो एम्प्लॉइज हैं वो 200% गलत करेंगे। तो आप टाइम पे जाती हैं? होना है। बिल्कुल बिल्कुल, वक्त की पाबंदी करती हैं। जबरदस्त। तो माविश, मैं अगर आपसे पूछूं, आपको क्यों लगा कि आपको बिजनेस करना चाहिए? आप डॉक्टर भी तो बन सकती थी, वकील बन सकती थी, बेहतरीन, क्योंकि आप इतना अच्छा बोलती है तो फिर आपको क्यों लगा? क्योंकि बाबा का बिजनेस था इसलिए? इरम, ऐसा है कि हमारी फैमिली में ना हम लोग, मेरी जो सबसे बड़ी बाजी है शी इज़ अ फिजिशियन, जो नेक्स्ट वाली है शी इज़ अ वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट, जो भाई हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, मेरे डैड भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। तो मुझे कुछ डिफरेंट करना था और मेरे लिए बहुत बड़ा स्टेप अप था, क्योंकि मतलब डिफरेंट भी करना है और वो उन सबको उस लेवल पे भी जाना है। सो मेरे लिए ऑप्शन नहीं था कोई, आई हैड नो ऑप्शन। और पाकिस्तान में मैंने देखा बहुत सी फैमिलीज़ का भी यही हिसाब है कि बच्चे, हम लोग जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, जो बिजनेस ओरिएंटेड फैमिलीज़ हैं, हम लोगों की बहुत ज़्यादा तालीम होती है और वो एक बच्चा जो है वो अगर पहले ही डॉक्टर बन गया है और दूसरा बंदा वो मतलब, तो फिर हमारे लिए जो एक और हमेशा ज़िंदगी में आप इन्वायरमेंट से सीखते हो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी इन्वायरमेंट, ज़्यादातर सीखते ही इन्वायरमेंट से, बिल्कुल ऐसे ही ज़्यादातर। ठीक है, तो फिर इसलिए आपने सोचा कि आपको तो बिजनेस में आना, मेरा ख्याल है अल्लाह ताला ने ना हर बंदे के अंदर एक चिप डाली हुई है। अब हम वो चिप को यूज करें या ना करें ये हमारे ऊपर होता है। एंजॉय कर रही हैं आप अपने बिजनेस को? आई लव इट, आई लव इट। तो नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं अगर आप किसी काम में थकना शुरू हो जाए तो आप समझ लीजिए वो आपके लिए नहीं है। नहीं, ऐसे है मुनी? बिल्कुल ऐसे ही होता है। अभी आप माशाल्लाह यू आर एन आर्टिस्ट, आप माशाल्लाह मॉडल हो, मैं बिजनेस वुमन हूँ, मतलब हर बंदे के अंदर अल्लाह ताला ने एक सर्टन काबिलियत रखी है। एक चीज होती है जिसमें वो बहुत काबिल होते हैं और वो उसका पैशन होता है। हम लोग, होता ये है कि हम किसी को कॉपी करने की खातिर या किसी को प्रूफ करने के लिए या कुछ इंडस्ट्री को फॉलो करते हैं कि आजकल चलो आईटी में लोग जा रहे हैं तो चलो उधर आईटी में चलते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर ऐसा हो रहा है ना कि हम सोचना शुरू कर देते हैं कि अभी ज़्यादा जॉब इस फील्ड में है। जैसे एक वक्त आया कि सबने MBA करना शुरू कर दिया, BCom करना शुरू कर दिया, मास कॉम करना शुरू कर दिया, फिर इन द एंड क्या होता है, सब डिग्रियां लेके बैठे होते हैं और आपको जॉब नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसा होता है। तो बिल्कुल, और आप अपने देखिए, सबसे पहले आप अपनी सेल्फ एक्सप्लोरेशन करो कि आपके अंदर अल्लाह ताला ने क्या ऐसी बात डाली है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक पैशन दिया है, हर इंसान को। अब आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि आप पहले अपने आप को स्टडी करो कि आपकी पैशन क्या है।
वो क्या चीज़ है अल्लाह ताला ने आपके अंदर डाला है कि अगर आपको भूखा रखा जाए, आपको कुछ भी ना मिले, लेकिन फिर भी आप उसके लिए मर मिटोगे, वो क्या चीज़ है? क्योंकि अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी है, आपने बिल्कुल। खुद से अब देखना है कि आप किस चीज़ में फिट आ रहे हैं, ऐसे क्योंकि आपको पता चल जाता है कहीं ना कहीं कि मैं ये काम कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। मुनीब से जी, आई थिंक सो कि हमें अपनी फैमिली की सपोर्ट सबसे ज्यादा चाहिए होती है, अदरवाइज वो लाइक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका बेटा वो कर रहा है तो लाइक मेरा बेटा भी सेम वही करे, ज़्यादा करते हैं, पाकिस्तान में ज़्यादा करते हैं फैमिली, बिल्कुल। फलान के बेटे डॉक्टर बना है तो बस अब मेरी जो मर्जी बिक जाए, जमीन घर जायदाद, डॉक्टर ही बनाना है, उसके लिए चाहे उन्हें कहीं को पैसे भरने पड़े बच्चे को, वो नहीं देखते कि बच्चा उस काबिलियत के ऊपर भी पूरा उतरता है कि नहीं। ये वो बनना भी चाह रहे हैं नहीं। बल्कि मेरे एक दो दोस्त थे, उन्होंने मैकेनिकल की डिग्री ली और 3 साल की डिप्लोमा आता है यार, वो हाँ, लेने के बाद उसने एक दफ़ा प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं किया। वो है सिंगर, उसने कहा मैं सिंगर हूँ, मैंने नहीं बना, डिग्री मैंने ले ली, वालिदैन के लिए मैंने अपना जो करना था बेस्ट कर दिया। और उसने कहा जी मेरा ना शौक है ना मुझे पता, ना मुझे आज भी ये इल्म है कि है क्या जो मैं पढ़ के आ गया, मुझे नहीं पता। क्योंकि तो बस उनके माइंड में था मैंने डिग्री लेनी है बस, और पेरेंट्स का भी ये था कि हमने इससे ये डिग्री करवानी है क्योंकि फलां बंदे ने ले ली है, ये ना पीछे रह जाए। अरे अच्छा चांदनी, आप बताइए बैंकॉक से यहाँ पाकिस्तान कैसे मूव किया, और मॉडलिंग वहाँ करी थी, एड्स करी थी, एक्टिंग करी थी, तो क्यों लगा पाकिस्तान जाना चाहिए? एक्चुअली आई केम पाकिस्तान जस्ट फॉर हॉलीडे, बट जब पाकिस्तान में आए यहाँ पे मतलब इतना पसंद आ गया पाकिस्तान? पसंद, लोगों से इतना प्यार मिला लाइक कि अरे। मैंने एक्चुअली ये चीज़ नोटिस की है कि यहाँ पे भी लाइक काफ़ी हमें जो है प्लेटफॉर्म अच्छा मिल रहा है, सो व्हाई नॉट इन पाकिस्तान। ओके, जब आप वहाँ पे एक चीज़ को आगे लेके जा रहे हो, इन एक्चुअल यू आर पाकिस्तानी, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं, फिर अपने पाकिस्तान को प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल, तो कैसा लगा आपको पाकिस्तान और पाकिस्तानी लोग? पाकिस्तान के लोग एक्चुअली बहुत प्यार लेने और देने वाले हैं, इस चीज़ से हम प्यार बिल्कुल लेने और इनकार देने नहीं वाले। करते। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो वो आपको डबल रिस्पेक्ट देते देता हैं, है। बिल्कुल देते हैं। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगी कि आपको अगर शोबिज़ में जो है सब लोगों के न्यू टैलेंट को जरूर प्रमोट करना चाहिए। यहाँ पे हमने ये चीज़ नोटिस की है कि यहाँ पे न्यू टैलेंट का प्रमोट बहुत कम किया जाता है, कम किया जाता उनको है। प्लेटफॉर्म बहुत कम दिए जा रहे हैं, बट इतने अच्छे लेवल के नहीं दिए जा जितने रहे। देने चाहिए उतने बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। तो मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी सबसे कि हमारे जो न्यू टैलेंट हैं, एक्ट्रेस और लाइक एक्टर एक्ट्रेस किसी भी फील्ड में वो Designer, जाना चाहें, model, बिल्कुल कुछ भी। ऑफकोर्स, तो उनको आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म दीजिए, चाहे बड़ा ना दें, छोटे से स्टार्ट करें, बट दीजिए, जरूर दीजिए कि वो अपने जबरदस्त। टैलेंट को दिखाने का मौका जो है उनको मिलना चाहिए। जबरदस्त। मुनीब ठीक है, मैं वो इनकी बात से फुली एग्रीड हूँ, क्योंकि अब मैं अपनी लैंग्वेज में जो मैं आज हूँ उसके मुताबिक मैं अपने ओपिनियन से कहूँगा ये माफिया बन चुका है हमारा, जितना भी ये शोबिज़ की एक लाइन है ना, ये एक माफिया है। इनका एक काम है कि एक फैमिली, 2 फैमिली, 3, अब आगे इन्हीं को ही काम मिल रहा है। अब मैं हूँ, अब एक टाइम आएगा अगर मेरा शादी होगी, मेरे बच्चे, तो मेरी पहली प्रायोरिटी मेरा बेटा या बेटी। बिल्कुल। अब वो काम के लिए पैशन है नहीं है मैंने नहीं देखना, मेरे पास स्पॉन्सरशिप आ रही है, मैं एक ऑनर हूँ, मैं प्रोडक्शन का नाम है ये, तो मैं उनको हिट करने की जो मर्जी करूँ मैं करूँगा, कोशिश कर। अब अगर मैं उसके अकॉर्डिंगली। पर अगर यहाँ पे 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो वो है ना, अगर आपके बच्चे में टैलेंट नहीं है, माँ बाप एक बेहतरीन एक्टर है, मॉडल है, या ऐसे कुछ भी है। किसी भी फील्ड में है, प्रोड्यूसर एक बेहतरीन है, तो वो आपको ले आते हैं। बिल्कुल। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग वो एक्सपोज हो जाते हैं कैमरे के सामने, ऐसा है, बिल्कुल। ज्यादा टाइम नहीं चल नहीं चल पाते। पाते। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें टैलेंट होता है उनके बच्चों में, तो उनको तो आना चाहिए। जिनमें टैलेंट है ये जगह है ही उनकी। टैलेंट देखिए होता है, लेकिन उनको एक जो है राइट कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलते। अब आप देखिए कि आप एक हाई लेवल पे जाने के लिए आपको एक सीढ़ी पकड़नी पड़ती है, जब आपको सीढ़ी ही नहीं मिलेगी, इतने यहाँ पे लाइक मिलियंस ऑफ द पीपल आर अराउंड, हाउ यू नो दैट हु इज द राइट पर्सन। Exactly. तो मेन ये चीज़ है, मैं ये नहीं कहूँगी कि ज़्यादा यहाँ पे फेवरेटिज्म चलता है, कहीं पे चलता होगा, आई डोंट नो, मे बी थोड़ा बहुत हो, लेकिन मेन ये चीज़ है कि आपको एक एक्यूरेट जो है वो सीढ़ी नहीं मिलती सीढ़ी नहीं कि मिलती। आपका वे कहाँ पर है। आप किसी के पास जाओगे, कभी किसी के पास जाओगे, लाइक यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, लेकिन अगर आपको एक हाथ एक अच्छा मिल जाए, यू नो दैट ओके ही इज गोना टेक यू हाई, सो आई थिंक सो दैट्स योर गुड लक। जबरदस्त। अच्छा मुनीब बताइए, जब आपने थिएटर स्टार्ट किया, लाइव परफॉर्म करना ऑडियंस के सामने, कैसा रहा? ऑनेस्टली जब मेरा पहला थिएटर था तो वो था गुजरांवाले में, ठीक है, और जमील प्रोडक्शन के थ्रू था, तो मेरी टांगें जो थी ऐसे ऐसे कांप रही काम रही थी। थी। और कितने लोग थे ऑडियंस? ऑलमोस्ट 250 या 300 पीपल, अरे। और वो था भी पुलिस के अंडर था सारा फंक्शंस, जबरदस्त। और उसमें मैं डेंगी बना हुआ था, डेंगी का मच्छर। तो इसलिए अब मुझे लिए वो बिल्कुल फर्स्ट टाइम था कि आप एक छोटे से बच्चे हो 8 क्लास के, आपको इतना अच्छा हाव नाव नहीं है, ऊपर से आपके वो कॉस्ट्यूम पहन लिया जिसने कभी, अब मैं एक हीरो बनना चाहता था, मैं विलन बनना चाहता, अब मैं डेंगी बन गया, वो भी 250 या 300 लोगों के सामने। तो फिर वहाँ मेरे डायरेक्टर कहता था गलती की गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल, यहाँ पे तो क्योंकि कट नहीं होना, कट नहीं होना, रीटेक यहाँ पे नहीं कट होती की है। बजाय वहाँ से कुछ थ्रो हो जाने, वो नहीं होना, मेरा नाम है आपने करना है।
तो अब एक पैशन था, तो मुझे लगा ये वो राइट मोमेंट है जिसके लिए मैंने इतने लाहौर से गुजरांवाला का सफ़र किया। यहाँ मेरी आराम से जो एक पॉइंट बन जाएगा कि मैं एक अच्छा हूँ कि बुरा हूँ। अगर मैं पास हो गया तो मैं अभी पक्का इस लाइन के पीछे क्योंकि हो आपको फौरन लोग फीडबैक दे देते हैं ना, क्लैप से आपको आइडिया हो जाता है आप हिट है या नहीं है। ये क्योंकि शोबिस का बहुत बड़ा जो है इल्म है यही है, आप जो जितने मर्जी अच्छे हो जाएं, जब तक लोग नहीं आपको अच्छा कहेंगे आप हिट नहीं हो सकते। ऐसा ही है। हम ये करते हैं कि हम अच्छे जो मैं अपनी वर्कशॉप देता हूँ स्टूडेंट्स को जो जी। कि अच्छे एजुकेशन नहीं ले पाते या अच्छे इदारों के ऊपर या फीस अफोर्ड नहीं करते, उनसे मैं पहली बात यही करता हूँ कि आपको फ्री काम मिले आप करो, बट रोल की डिमांड मत करो। अक्सर लोग एग्जैक्टली माई पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे लोगों को हीरो बनना है या विलन मेन कैरेक्टर में आना, दूसरे रोल नहीं वो करना नहीं चाहते। करते। हाँ। मैं ऑब्वियसली बता रहा हूँ, मैं डेंगी बना, फिर उसके बाद वर्कशॉप थी मिस उमर सफदर, उनसे मैंने इतना कुछ सीखा कि शायद मैं सोच भी नहीं पा सकता था कि मैं एक्चुअल एक्टर ही हूँ, इतना अच्छा बन सकता हूँ, तो मुझे इस लाइन में जाना है। फिर मैं डिग्री स्टार्ट की और अब मैं टीवी की तरफ जा रहा हूँ, तो ये बेसिकली मुझे वहाँ से मिला। इनकी बातों को कट करते हुए मैं ये कहना चाहूँगी बातें तो बहुत हो गई हैं, अब थोड़ा एंटरटेनमेंट की तरफ जाना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, और हम इनका कोई उनसे अच्छा सा गाना song भी सुनना चाहिए। बिल्कुल जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि मैं चाह रही थी वो थिएटर की बात को कंप्लीट Yeah. करें, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो लोग थिएटर करते हैं ना वो बेहतरीन एक्टर होते हैं, मुझे ऐसा लगता है, Obviously. क्योंकि बड़ा आपको लाउड बोलना पड़ता है और डायलॉग डिलीवरी आपकी बड़ी जबरदस्त हो जाती है। ऐसा ही है उसमें, क्योंकि टाइमिंग का बहुत काम होता है। अब अगर 10 बंदे हों तो 10 लोगों के पास 100 डायलॉग्स हैं, तो उसमें कट का टाइम तो होता नहीं है। अगर आपने एक डायलॉग मिस कर दिया तो इट्स मीन आप 99 तो लोगों के कैसी टीम डायलॉग मिली थी आपको? रिहर्सल में मजा आया आपको? बहुत ज़्यादा। इवन कि मिस उमर सफदर फ्री ऑफ कॉस्ट थी, खाना पीना रिहाइश सब कुछ देती थी। अरे और वो किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं थी, आप टाइम पे आओ, अच्छा सा वो लर्न सबक बताती थी। अब अपनी तरफ से जितना वो बेस्ट कर सकती थी वो करती आ रही हैं, अभी भी कर रही हैं। तो उनसे इतना कुछ सीखा। तो ये चीज़ मैंने उनसे सीखी कि सबसे पहले स्क्रिप्ट में आप रोल पढ़ो। अगर आपको डिमांड हो रही है ना कि आप यहाँ ऑडिशन दें, तो आप पहले रोल पढ़ें, ठीक है। जो उसमें आपको लगता है आपके लिए बेस्ट है वो करें। अब ये मत देखें आप क्या हैं, आप एक अच्छे हीरो हैं। नहीं, अब मेरी ख्वाहिश थी कि मैं विलन बनूं, ईमानदारी से मैं आप सबको बता रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश थी मैं नेगेटिव रोल करूँ, क्योंकि आपको लगता होगा कि आप बेहतरीन अंदाज क्योंकि में अदा हर कर बंदा पॉजिटिव कर रहा है। अब हर बंदा चाहेगा कि मैं हीरो बन जाऊँ। अब मैं भी ये चाहूँगा कि अच्छा ठीक है, मेरे अब 6 पैक्स बन गया, मेरी क्यूट सी छोटी सी बॉडी है, हीरो बन जाऊँगा। तो अगर मैं विलन भी तो बन सकता हूँ, मैं साइड रोल, मैं घरों में दंगे फसाद करूँ, क्योंकि हीरो कहीं ना कहीं डेड हो सकता है। हीरोइन हिट हो गई या हीरो नहीं हुआ, विलन ऐसा है जो विलन जीरो से हिट एंड ही तक रहता रहना ही है। रहना, उसने हर पूरे ड्रामे में छाए रहने, तो अब वो क्यों नहीं। तो ये रोल होते हैं ऐसे जो हम एजुकेशन से या अपने स्ट्रगल से नहीं निकाल पाते। ज़बरदस्त बड़े अच्छे अंदाज में आपने थिएटर के बारे में बताया, और मेरा ख्याल है कि जो एक्टर है उसे एक बार थिएटर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। आप लाइव परफॉर्म करते हो, आपको आइडिया हो जाता है कि आप कितना परफॉर्म कर सकते हैं। अब माविश से बात करते हैं। जी माविश, बताइएगा, आप तो आगे बिजनेस में स्टार्ट कर लिया क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं थी, आपके बहन भाई ने वो फील्ड सेलेक्ट कर चुके थे, तो वो मुश्किलात हुई स्टार्ट में? जी बिल्कुल। जिस तरह जब भी आप कभी कोई नई चीज़ करते हो ना, तो आपको डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, ठीक है जी। सो बिज़नेस में भी बिज़नेस के अपने चैलेंजेस हैं। सो जब मैंने मतलब मैंने काफ़ी देर जॉब की है, उसके बाद फिर मतलब बाहर भी इधर भी, और अब मैंने अपने डैड का बिज़नेस जो मैं रन कर रही हूँ उसमें बहुत सी चीज़ें हैं। मतलब आपको लगता है, लाइक हमेशा ज़िंदगी में याद रखें कि आप लोगों को लगता है कि जब आप एक चीज़ नई करते हो ना, तो अच्छा चलो आप तो बस चुटकियों में देखना, क्योंकि आप अपने ऊपर तो इंसान को कॉन्फिडेंस होता है ना। तो अब मैं जिस तरह बाहर से आई थी तो पढ़ाई भी की, सब कुछ सारा कुछ 100%, लेकिन यहाँ आके मुझे लगा कि मैं तो 2-3 महीनों में ऐसे चुटकी में सब कुछ चेंज कर दूंगी, यू नो। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है। होता ये है कि हर चीज़ में आपको टाइम लगता है, आपको एम्प्लॉइज़ को समझने में। आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने सीखी ज़िंदगी में अपने बिज़नेस में, बिज़नेस जो एक बहुत बड़ा वर्ड है, लेकिन उसमें जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैंने सीखी है वो रिलेशनशिप्स है। रिलेशनशिप इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ज़िंदगी में हर चीज़ नेटवर्किंग है, रिलेशनशिप है। आप मुझे जानोगे, आप मुझे कहोगे अच्छा हाँ चलो, अगर कल को आपको कभी कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़े या आपको कभी कोई चीज़ आपको कोई मशवरा लेना है, कंसल्टेंसी करनी है, तो आप मुझे कॉल करोगे। लेकिन अगर आपको मेरा पता ही नहीं है तो देन यू नो इट्स PR बड़ी ज़रूरी है आपके बिजनेस में, अगर आप अच्छा बिजनेस मैन और वुमन बनना चाहते हैं। और सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पाकिस्तान में एक चीज़ बहुत ज़्यादा मिस देखी है, जो पाकिस्तान में करना चाहिए लोगों को। हर कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेता है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता उसको बेचना कैसे है। आप बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइनर हो, आप बहुत ज़बरदस्त मतलब कोई भी चीज़, आप आर्टिस्ट हो, एनीथिंग, सेल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
आप अगर उस Convince चीज करना अगले को कि आप मेरी चीज़ लीजिए। बिल्कुल, आप इस एक चीज को आप बेच ही नहीं सकते। आप एक चीज को आप और एवरीथिंग इज सेलिंग, ठीक है। और मैं नहीं कहती, मैं कहती हूँ हर फील्ड में, मतलब कोई बिजनेस, इवन आप पॉलिटिशियन हो, आप कोई भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो, एनीथिंग यू डू, सेल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वो चीज़ अच्छा, तो आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए। बिल्कुल। सेल्स पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि एक बड़ा, वो लोग कहते हैं सेल्स, मैं मतलब सेल्स ट्रेनर भी हूँ बाय द वे, लेकिन लोग कहते हैं कि लड़की हो के, और ये मतलब बड़ा मुश्किल होता है। सेल्स क्या है? मार्केटिंग का वर्ड ज़्यादा वो बिल्कुल फैंसी सही है, तो लोग कहते हैं चलो वो एक मतलब एक चीज़, बड़ा पैराडाइम है लोगों का, एक फिक्स थॉट है, लेकिन बाहर हर चीज़ के ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक ट्रेनिंग दी है। जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि आई एम ब्लेस्ड कि मुझे वहाँ एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिला कि जहाँ मैंने सेल्स की ट्रेनिंग ली, ठीक है। आई वॉज अ सेल्स मैनेजर एंड पाकिस्तान में अब मैं वो चीज़ अप्लाई कर रही हूँ। इतनी ज़्यादा मैं बिजनेसेस को देखती हूँ और मेरा मतलब बहुत दिल दुखता है कि एक इतने अच्छे आइडियाज़ बिजनेस के होते हैं, लेकिन वो सिर्फ इसलिए नहीं आगे चल सके क्योंकि उनको बेचना नहीं आया, उनको अपने बिजनेस को प्रमोट करना नहीं आया, उनको अपने बिजनेस को और इन द एंड बिजनेस आपका खत्म हो आपका जाता है। बिजनेस, आपके ड्रीम्स, हम लोग ग्रेवयार्ड में खड़े होते हैं विद ड्रीम्स इन दैट ग्रेवयार्ड, और वो इतने खूबसूरत आइडियाज़ होते हैं। तो मैं हर इस प्लेटफॉर्म से हर बिजनेसमैन, हर स्टार्टअप, हर इंडस्ट्रियलिस्ट को ये बात कहूँगी कि अपने बिजनेस में आप लोग इस चीज़ को इनकलकेट करें, आप इसको इस्तेमाल करें, आप लोगों का बिजनेस बहुत ज़्यादा सक्सीड करेगा। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ ये कहेंगे कि मतलब कोई ब्रांड उठा लो, वो उनकी सक्सेस स्टोरी पढ़ो। अच्छा, अगर मैं आपसे ये बात करूं कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा होना बिजनेस के लिए ज़रूरी नहीं, तमाम खूबियां होना बड़े ज़रूरी है। आपको बिल्कुल। पता होना चाहिए कि आप बिजनेस कर कौन से रहे हो, क्या मार्केट में इसकी वैल्यू है, लोग टारगेट ऑडियंस कौन सी है, फिर बिल्कुल। सेल, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो Sales, लोग पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि वही मैं आपको बता रही हूँ कि जो मैंने अपने बिजनेस को हेल्प किया है वो सेल्स के ऊपर किया है। ज़बरदस्त। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हाँ, सब कुछ इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपने अच्छे एम्प्लॉइज़ आप रखते हो, आप उनको कैसे उनको रीट्रेन करते हो। मेरे डैड का बिजनेस था, उन्होंने अपने एम्प्लॉइज़ रखे हुए थे, लेकिन मैंने फिर उनको काफ़ी लोगों को रीट्रेन किया। फिर आप अपनी टीम तैयार करते हो, आपके पास ज़बरदस्त। मुखलिस लोग होने चाहिए। और फिर उसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब सेल्स की बात हो गई, एनवायरनमेंट की बात हो गई कि आप अपनी टीम कैसे बनाते हो। ज़बरदस्त, इस बारे में भी बात करेंगे कि ट्रेनिंग कैसे दी जा सकती है अपने लोगों को, अपनी टीम को। क्या ट्रेनिंग सिर्फ एक बार होती है या 3 मंथ्स 2 मंथ्स के बाद आपको ट्रेनिंग देनी चाहिए? इस बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन फहद से उनकी खूबसूरत सी आवाज़ में उनका खूबसूरत सा गाना सुनते हैं। है सदा तेरा नाम नी कुड़िए, दिल विच रहिंदा है सदा तेरा नाम नी कुड़िए। असां मंगी तेरी खैर, सादा छड्ड गईए शहर, मुँह फेर लिया सुखा छावां बन गईयां धुप्पां। असां मंगी तेरी खैर, सादा छड्ड गईए शहर, मुँह फेर लिया सुखा छावां बन गईयां धुप्पां। होया नींदरां वी मेरियां हराम नी कुड़िए, दिल विच रहिंदा है सदा तेरा नाम नी कुड़िए। हो दिल विच रहिंदा है सदा तेरा नाम नी कुड़िए। तेरे बिना असी कल्ले, रोग लग गया बल्ले, तेनू भुल गए ने वादे, प्यार टूट गए ने साडे। तेरे बिना असी कल्ले, रोग लग गया बल्ले, तेनू भुल गए ने वादे, प्यार टूट गए ने साडे। गल फैल गई मुहल्ले बिच आम नी कुड़िए, दिल विच रहिंदा है सदा तेरा नाम नी कुड़िए। हो दिल विच रहिंदा है सदा तेरा नाम नी कुड़िए। बड़ा अच्छा गाया आपने। तो फहद, आप अपने गाने खुद भी लिखते हैं? नहीं, मेरे शायर बेसिकली अल्ताफ़ बाजवा साहिब हैं, ठीक है, और म्यूज़िक डायरेक्टर हैं अली अत्रे साहब। ज़बरदस्त। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मेरे बड़े प्यारे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। मुनीब हमें एक्टिंग के बारे में बता रहे हैं, चांदनी हमें मॉडलिंग के बारे में बता रही और माविश हमें बता रही हैं बिज़नेस के बारे में कि क्या हालात है। इसके अलावा हम फ़हद से पूछ रहे हैं उनके सिंगिंग के बारे में। तो अब मैं मॉडलिंग की तो बात हमने कर ली। चांदनी, आपने गाना सुना, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। लाइक ना लास्ट टाइम ऑल्सो हम लोग 2-3 शो पे मिले हैं, तो मैं इनके गाने सुनती रहती हूँ। ज़बरदस्त। तो चांदनी, आपको गाना गाना आता है कोई? आप गाना सुनाएंगे हमें? मैं वैसे बहुत अच्छी टॉयलेट सिंगर सही, तो कुछ गाना सुनाएंगे आप? श्योर। वैसे मुझे ओल्ड सॉन्ग पसंद है, तो अगर आप सुनना चाहें हाँ, मेरी जरूर, आवाज़ अगर आप बर्दाश्त कर सकती हैं ज़रूर तो ज़रूर, प्लीज़ सुनाइए ज़रूर कुछ करेंगे आप। हम। ज़रूर। तो आपकी कोई फेवरेट चॉइस है कि मैं कुछ भी आपको सुना आपका नाम चांदनी है ना, तो कोई ऐसा? हाँ प्लीज़। तो मेरे नाम से आप गाना हाँ, सुनना आपके चाहेंगे? नाम से गाना सुनना चाहेंगे सेम हम। जो है एक लास्ट शो में भी सेम यही गाना सुना कोई बात था, नहीं, आप तो हमें भी आपके सुना लिए भी सकते हैं। सेम वही। ओके। चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ, लौट के आना है यही तुमको, जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जान। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। एक बुरा था। अच्छी मॉडल होने के साथ साथ वो गाना भी गाती। कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा किया आपने। अच्छा? लेकिन कुछ कोई रियाजत नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन हाँ, आपने बिल्कुल। फिर भी बहुत अच्छा किया। जबरदस्त जबरदस्त जी। जबरदस्त किया। अब मुनीब से बात करते हैं। जी मुनीब, आप जिम में लोगों को ट्रेन भी करते हैं, ऐसे? तो फिट रहना कितना ज़रूरी है और जिम करना कितना ज़रूरी है? जिम से ना भी किया जाए तो आप लाइफ को अच्छी तरह ना सक्सेसफुल कर सकते हैं। अच्छा, But कैसे? उसके लिए आपको ये ना डाइट के ऊपर थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखना होता है कि आपको क्या खाना है क्या नहीं। अब एक बात तो मैं कोई भी कह सकता है कि इस टाइम लाहौर में दूध नाम की चीज़ नहीं है। बिल्कुल ऐसा है। मैं मेरे कहने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक शॉप पे लिखा होता है इतने किलो लें, इतने किलो फ्री। हम फिर भी लेते हैं। अब फिर हमें क्या प्रॉब्लम आती है, हमारी बोन्स जो है वो कमज़ोर होती हैं क्योंकि एक्चुअल कैल्शियम और फाइबर तो मिल नहीं रहा। हम सिर्फ वाइट जो लिक्विड है वो पी रहे हैं जी। उसके बाद एक और ब्ला का नाम है, उन्हें कहते हैं जी जो टेट्रापैक बॉक्स में दूध आता है, उसके ऊपर मेंशन है कि यार ये कितना हार्मफुल है। हाँ बिल्कुल, ये दूध नहीं है। लेकिन हम वो भी पीते हैं। और बड़े दोस्त मुझे ऐसे मिलते हैं, वो कहते हैं इतनी चाय हम पीते हैं कि हमारे जो है ना पेट में दर्द रहना शुरू हो गया, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। तो अब मैं भी उन्हें कहता हूँ यार एक ही हल है, जो तुम ज़्यादा खा पी रहे हो तो कम करो। हमसे चाय पीते हैं, अब मैं कभी चाय कम करो, नहीं वो नहीं हो सकती। अब फिट भी रहना है, ज़िंदगी भी जीनी है, सेहतमंद भी रहना है और अपने ऊपर कंट्रोल भी नहीं करना ही पॉसिबल नहीं है। अब एक फैटी आदमी है, बिल्कुल। उसे आप कहेंगे यार तुम जो मर्ज़ी खाओ, सब कुछ दबा के खाओ, तुम्हें फ़ैट नहीं आएगा। लेकिन तुम फिर एक काम करो, किसी अच्छे इंसान के पास जाओ, उसकी सोबत में बैठो, जिम करो, वो तुम्हें ट्रेन करेगा, तुम्हारी बॉडी टाइप को जानेगा। उससे पूछो खाओ, नहीं ये मुझसे पॉसिबल नहीं है। जब फिर आप स्मार्ट होने की बात ना करें, बिल्कुल। तो आप सिर्फ ग्रीनरी डाइट बड़ी ज़रूरी है हाँ, वो अगर तो- आप फिट हाँ, रहना चाहते हैं। ऐसे ही है। अच्छा मुनीब, ये बताइएगा, आप देखते हैं जिम के अंदर से लड़के नज़र आ रहे होते हैं, ऐसे बड़े बड़े मसल्स होते हैं उनके, आप उनको फिट कहते हैं? क्या वो फिट होते हैं? नहीं, वो एक ना उन्होंने एक फील्ड बना ली है। जैसे जो मेरे नवीद भाई हैं और वो है बाबर भाई जी। हैं, वो 20 साल से ये काम कर रहे हैं, उनका पैशन है, उनकी ये लाइन है, ये उनका बिजनेस है। अब उसको ये बिजनेस कह सकते हैं आप जी। अब उसे फिट नहीं कह सकते। ठीक है। वो किसी भी लेवल पे फिट नहीं है, ना वो रेगुलर भाग सकते हैं, ना रेगुलर वो ज़्यादा खा सकते हैं, ना रेगुलर वो सो सकते हैं। उन्हें अपना शेड्यूल जो है वो कुछ अरसे के लिए रखना पड़ता है स्ट्रिक्टली। उन्हें होता है कि मैंने कंपटीशन बीट करना है, हमें कंपटीशन में जाना है। हम उनको ही कंपटीशन के लिए तो वो चलो ठीक है, एक्चुअल लाइफ में इतनी अब मेरी हाइट आपको है, ज़रूरत नहीं होती। नॉर्मल। अब मैं अगर अपने फेस से बड़ा, जिसे कहते हैं बाइस से बड़े, जो बॉयज़ होते हैं उनको बड़ा हाँ। शौक होता है बाइस से बड़ा, अब सूट नहीं करता। बिल्कुल। अब ठीक है, वाइल्ड एंगल हो आपका, जितनी अपर बॉडी है वाइल्ड हो, अब एक हाइट होनी चाहिए। हाइट नहीं, अब ये जाने, ये बात तब पता चलती है जब आपको अच्छा ट्रेनर या अच्छी डिग्री या अच्छा इदारा या अच्छा माहौल आपको मिले। अब मैं यही चीज़ें दोस्तों में, उन लोगों में प्रमोट करता हूँ। और जहाँ बात आती है पैसे की, कि आप पैसे दें, वो कहते हैं सॉरी सर मैं तो पैसे शौक ही नहीं नहीं। रखता, तो आपकी वजह से मैं कर रहा हूँ। तो फिर आप हंसते हो, मैं ये भी हंस एक करो। मसला है। अच्छा मुझे बताइएगा, कभी ऐसा हुआ कि कोई बंदा आपके पास आता है और वो आके कहता है मुझे ये पिक्चर देखिए, मुझे इसकी जैसी बॉडी चाहिए और बहुत कम टाइम में चाहिए? 99% है ही ये। अच्छा 99%। वो कहते हैं कि जैसे कि मैं हूँ, मेरी वेट 32 है और ऑलमोस्ट मुझे मेरे जो लोग हैं जो देखते होंगे, पता नहीं 5-10 साल से देख रहे हैं, ऐसे ही है जी। 22 से ऊपर नीचे हो जाता है, बाकी अपर चेस्ट भी छोटी बड़ी हो जाती है। वो कभी नहीं ये कहते, वो कहते हैं यार हम तेरे जैसे फिट रहने।
मतलब मुंह भी ऐसा हो अब उन्हें कहना यार तुम्हें पता है मैं क्या क्या करता हूँ, वो कहेंगे तुम जो मर्जी करो हम करेंगे, ऐसे डन। एक मंथ आपके साथ, अब नेक्स्ट कोई अंग्रेज़ पिक्चर लेके आ जाएगी ऐसा बनने, सेम। अब वो ब्रिटिश है, अब उसे कहिए उसके वेदर का पता है, वहाँ अगर 12 साल या 12 महीने या 12 दिन ये वेदर आपके यहाँ तो तब्दील होता है, वो छोड़े उस्ताद जी, ऐसे ही बनना है। अब उस्ताद जी कह देते हैं, बंदा फिर कहता है यार इज्जत रखूँ कि काम रखूँ। फिर वो वजह से बिजनेस हिसाब से मतलब अगर फिट रहना तो मेहनत करनी बहुत पड़ेगी, ज़्यादा। डाइट अच्छी रखनी पड़ेगी, मैं बहुत ख्याल करता रखना हूँ। पड़ेगा, वॉक करनी पड़ेगी, ये सब चीज़ें और एक टिप ज़रूरी ये है। मैं देना चाहूँगा जो इन्होंने भी दी है जी। कि ज़्यादा खाना फैट नहीं देता। अच्छा यहाँ से जब फ्री को खाते हैं ना फ्रीडम, कि यार आप ये सोचते हैं मैंने बर्गर खा लिया मैं मोटी हो जाऊँ। अच्छा, टाइमिंग का भी बिल्कुल, तो आप अच्छे से खाएं, एनर्जेटिक रहे, वॉक करें, या आप लोग खाई जाएंगे बैठे रहेंगे तो लाइक उसके बाद आप Exactly. कहेंगे लाइक हम लोग मोटे हो गए। और दिन में कितनी बार खा रहे हैं ये भी जरूरी होता बहुत। है कि आप 2 बार ले रहे हैं 3 बार, और टाइमिंग क्या है, लेट नाइट तो नहीं खा रहे, ये भी जरूरी है। क्योंकि अगर आप इस्लाम की बात भी करें ना तो लोग सोचते हैं कि शायद शोबिस में जाने वाले अक्सर अनपढ़ हैं, फिटनेस वालों को अक्सर पता नहीं होता, बट ये अब वो ज़माना नहीं हाँ है। बिल्कुल ऐसा अब है। आपको हर चीज़ स्मार्ट मिल रही है। तो एक टिप ये भी है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें है कि रात का जो है ना दबा के नहीं खाना चाहिए बिल्कुल खाली पेट। उससे क्या होता है आपका स्टमक कभी बाहर नहीं आता, जो मर्जी करें टम्मी है आपका आपकी कंट्रोल में ही रहते हैं, ये सबसे बड़ा फैक्ट है। लेकिन इशू क्या है, हमने रात को कढ़ाई भी खानी है, बर्गर भी खाना, पिज़्ज़ा भी रात में खाना, दोपहर में हम भूखे हैं, 1 सुबह और में 2 भूखे बजे के हैं। दरमियान में नाश्ता बहुत ज़रूरी होता है, नाश्ता बड़ा जरूरी होता है। बहुत ज़रूरी होता है, वो आप हैवी से हैवी करें। अच्छा, कुछ लड़कियां स्पेशली लड़कियां कहती हैं देसी घी नहीं खाना चाहिए, तो ऐसा कुछ है? नहीं, देसी नहीं। घी खाना चाहिए? खाना चाहिए, मैं तो पीता हूँ खाने की बजाय, मैं सच में पीता हूँ। तो ये देखिए मेरे सामने, मैं आपके सामने हूँ, क्योंकि देसी घी फैट नहीं देता, वो आपके जो मेटाबॉलिज्म उनको कंट्रोल करता है, आपकी चिकनाई आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको लेनी पड़ती है। अब आप सिरे से नहीं खा रहे तो वो कहीं ना कहीं डैमेज तो करेगी आपको, एक चीज़ आपको बॉडी को मिल ही नहीं रही, वो नीड है। अब आप क्या करिए कि जी आपकी ऑयली फेस हो गया, तो कहीं से तो उस बेचारे को पूरा करना है ना उस नीड को। बिल्कुल, तो अगर आप मैंने- खा रहे हैं फिर आप वर्कआउट भी करें। वॉक तो बहुत अच्छा है, वॉक करें, शेड्यूल बनाएं, सुबह का रात का, आप किसी भी टाइम वॉक करें, लेकिन वॉक जो है ना डेली करें। ज़बरदस्त, मतलब वॉक करना बड़ा ज़रूरी है अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, आप जिम नहीं जा सकते, आपके पास टाइम नहीं है, तो जो आप खा रहे हैं बेहतरीन खाएं, अच्छा खाएं, और देसी फूड भी खा सकते हैं, लेकिन उसके बाद वॉक करें, वॉक ज़रूर अपना करें। ख्याल रखिए और टाइम से सो जाइए और टाइम से खाना खाइए, अपना एक टाइम बना लीजिए। माविश से बात करते हैं। माविश, आपने मुश्किलात भी बता दी और ये भी बता दिया कि आजकल थोड़े हालात डाउन जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कम बैक करने की, इंशाल्लाह हो भी जाएगा टाइम के साथ साथ। अगर मैं आपसे बात करूँ सोशल मीडिया की, एक जो बिजनेस कर रहा होता है उसका सोशल मीडिया पे एक्टिव होना कितना ज़रूरी है, उसकी वेबसाइट होनी चाहिए, क्या उन्हें प्रमोट आप सोशल मीडिया पे कर सकते हैं अपने बिजनेस को? बिल्कुल बिल्कुल इरम, आजकल जिस तरह कुछ साल पहले बिज़नेस के और हर चीज़ दुनिया में जब आप कर रहे होते हो ना, एक ट्रेंड सेट हो जाता है हर अब आजकल अगर आप देखा जाए तो अगर आप किसी शो में भी हैं, मतलब आप डॉक्टर हैं या आप लॉयर हैं या आप शोबिज़ में हैं, मॉडल हैं, अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में माविश अपने बिजनेस का भी बता रही है मैं। सोशल मीडिया की प्रेजेंस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो देखें इसमें कौन सी कॉस्ट लगती है आपकी, कि बिल्कुल। आपको फ्री में आप इंस्टाग्राम अपना अकाउंट लो, इन लिंक्डइन करो, आप अपने मतलब या तो ये वाली जो आपको कोई कॉस्ट नहीं पड़ी, लेकिन मैंने बहुत से हर बंदा बना लेता है अकाउंट, लेकिन उसमें इम्पॉर्टेंट है कि आप उसमें वैल्यूडेशन करो, कि आप इंफॉर्मेशन की बातें डालें, आप एकेडमिकली लोगों को एजुकेट करें, कि जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं अपना सोशल मीडिया अकाउंट चला रही हूँ अपनी कंपनी का, तो उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन करती हूँ। मैं चाहती ये हूँ कि जो मैंने ज़िंदगी में एकेडमिकली इतनी हम लोगों ने पढ़ाई की है, फिर उसके बाद इतना एक्सपीरियंस लिया, तो हम लोगों का जो नॉलेज है वो हम सिर्फ अपने कंपनी तक महदूद ना रखें, उसको फैलाएं। अल्लाह ताला ने यही आपको बताया ना, आपका ज़िंदगी में आने का मकसद ही यही है कि आप जब तक दूसरे को टीच एंड ट्रेन नहीं करते, आप दूसरों को फैलाते नहीं हो। सो सोशल मीडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इंफॉर्मेशनल चीज़ें डालें, आप इन्वायरमेंट के ऊपर चीज़ें डालें, आप डालें कि आप अपनी इंडस्ट्री में एज अ रोल मॉडल आप किस तरह एक ट्रेंड सेट कर सकते हैं, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद भी एजुकेट हो। मतलब जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट के ऊपर चीज़ें डालती हूँ, बिल्कुल, कि मतलब आजकल लाहौर में कितनी पोल्यूशन है, बिल्कुल। तो मेरे डैड ने एक ही इज़ एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो उन्होंने इलेक्ट्रिक रिक्शा बनाया, ज़बरदस्त। जी, और वो
मेरी कोशिश ये होती है कि ठीक है, मतलब मैं प्रमोशन चाहती हूँ, ऑफ कोर्स मेरे बिजनेस है, लेकिन मैं एट द सेम टाइम मैं चाहती हूँ कि लोगों को एजुकेशन मिले कि क्यों वो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसमें मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि लाहौर अभी कल मैंने ग्रुप्स भी बनाए हुए हैं सोशल मीडिया के, और लॉट ऑफ पीपल फॉलो मी ऑन दैट। सो मैं चाहती हूँ कि लोगों को ये पता हो कि मैंने काफ़ी लोगों से पाकिस्तान में बात की है, तो वो अक्सर कहते नहीं सोशल मीडिया का कोई मतलब वो नहीं बनता, तुक नहीं बनता, हमारा बिजनेस इस तरह का है। आप उसमें आप इतना ग्रो म्यूचुअली करते हो जब आप लर्न करते हो। जैसा मैंने अगर कोई पोस्ट डालना हो तो मैं उसके ऊपर पहले पूरी स्टडी करती हूँ कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, नंबर्स क्या हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं, उससे आप बहुत ज़्यादा एजुकेट होते हो। हाँ बिल्कुल। और ज़माना बहुत चेंज हो गया है, आप अगर ज़माने के साथ नहीं चलते ना, चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप मैंने देखा है कि जो हमसे पहले जनरेशन थी वो इस बात को नहीं मानती थी कि हम अपने आप को एडवर्टाइज़ करें, हम सेल्स करें, सोशल मीडिया को यूज़ करें। और अक्सर लोग सोशल मीडिया का मतलब सिर्फ उस तरह लेते हैं कि हम अपना वक्त बर्बाद करें, क्या खाना खा रहे हैं और आप अपडेट कर रहे हैं, लोग अपनी बर्गर्स कहाँ की जा रहे पिक्चर्स डाल रहे हैं, पिज्जा की पिक्चर, दिस इज व्हाट आई एम ईटिंग। लेकिन आप It's all about use, आप इस्तेमाल कैसे करें सोशल मीडिया इसको यूज कर सकते हो। यू कैन बी द रोल मॉडल फॉर द इंडस्ट्री एंड यू कैन बी द मिशन होल्डर, एंड आप कह सकते हो कि आप इस इंडस्ट्री में क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, सोशल मीडिया रखना बहुत ज़रूरी टू आंसर योर क्वेश्चन। एट द सेम टाइम उसमें वैल्यू एडिशन करें और उसकी पूरी पढ़ाई करें कि आपने क्या जबरदस्त। चीज़ें डालनी है, आप लोगों को क्या इल्म दे रहे हैं। और ये So, बड़ा ज़रूरी है। फहद, अगर आपसे बात करें, क्योंकि जैसे माविश ने सोशल मीडिया का बताया, तो आप सोशल मीडिया पे हैं, फेसबुक वगैरह यूज़ करते है, हैं, अपने Instagram, गाने वगैरह शेयर करते हैं, सब कुछ है। कितने फॉलोअर्स हैं आपके, कितने मेरे लोग तकरीबन आपको फॉलो कर रहे हैं, लाइक बहुत कर रहे हैं? ज़्यादा फॉलोअर्स तो बहुत, मैंने 2 फेसबुक हैं मेरे नाम के, जबरदस्त और जबरदस्त। फॉलोअर तो फिर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैं। अरे ग्रेट। मेरे फर्स्ट जब मेरा पहला सॉन्ग आया था 1 साल पहले, तो 3 माह में उसके व्यूवर 10 लाख हुए थे। अरे ग्रेट, माशाल्लाह। यही मैंने जब सॉन्ग किया ना, और जबरदस्त। इसका मुकम्मल जो टोटल व्यूवर हम जो हाँ इकट्ठा जी। करें ना, तो माशाल्लाह करोड़ के करीब तो बनता है। अरे ग्रेट, वेरी नाइस। तो चले फिर हम आपका गाना भी सुनते हैं। आपके इतने ज़्यादा फैंस हैं आपकी फेसबुक पे, ये अल्लाह माशाल्लाह। पाक का करम हुआ बहुत। तो ज़बरदस्त। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है छोटी से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हम बात कर रहे थे ट्रेनिंग की, तो अब मैं मुनीब से पूछना चाहूँगी, आप कुछ लोगों को ट्रेन करें एक्टिंग के लिए, मुझे बताइएगा कैसे आप ट्रेनिंग देते हैं, क्या क्लास होती है, कैसे कैसे लोग आते हैं, किस एज के लोग आते हैं आपके पास? बिल्कुल। उन्होंने भी बात की थी कि आपको जो एक चीज़ आपकी अपनी मेहनत से मिलती है, आप उसे बिल्कुल। अपने तक महदूद ना रखें तो आपके लिए भी अच्छा है, एक्सप्लोर करें। बिल्कुल। तो ये इसीलिए किसी टीचर ने हमें सिखाया, अब हमारा भी फ़र्ज़ है। तो मेरी पहली और आखिरी प्रायोरिटी है कि मैं एक अच्छा एक्टर बनूं, चाहे मैं विलन बनूं, चाहे मैं हीरो, वो बात की बात है कि कोई भी अच्छा एक्टर हो, लेकिन बिल्कुल एक्टर ऐसा अच्छा है। होना चाहिए। अब मुझे वो प्लेटफॉर्म मिल नहीं रहा था ऑनेस्टली, कि मैं काफ़ी कुछ किया और एजुकेशन सारा कुछ कर लिया, लेकिन मुझे एक अच्छी प्लेटफॉर्म जहाँ मैं स्टिल काम कर सकूँ नहीं मिल रहा था। तो अब मुझे लग रहा था कि मैं वीक हो रहा हूँ, एक्टिंग करने को नहीं मिल रही, तो मैं ये नहीं हो सकता कि अगर एक चांस मिले भी उस दिन शायद मैं 0 पे आ जाऊँ। तो अब मुझे फिर एक इंसान ने मुझे कहा प्रैक्टिस में रहना है। तो फिर मुझे मेरे छोटे भाई ने उस बड़ा इंकरेज किया कि यार तुम घर मत हो, अपने जैसों को सिखाओ, बिल्कुल, तो उनको टीच करो। अब लाजमी तो नहीं ना हर कोई अब NC जाए तो वो सीखेगा। अब जो नहीं जा रहा, अब तुम हुमा पास गए हो, तुम वो नहीं जा रहे, तुम उनको गाइड करो। तुमने अलहमरा किया है, तुम उनको गाइड करो। अब कैमरे हैं, बंद पड़े हैं, चलाओ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करो, लेकिन करो। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। तो यार बात तो सही है, अच्छी है। तो ऐसे एक दोस्त है, उनकी प्रोडक्शन थी, उन्होंने क्या किया, तुम आओ। ज़बरदस्त। मैं यहीं से बात आपकी कंटिन्यू करूंगी। ट्रेनिंग की बात चल रही है, आपने जिक्र किया था ट्रेनिंग बड़ी ज़रूरी होती है। बिल्कुल, हमेशा ऐसे ही कहा था, आपने कहा था टीम की ट्रेनिंग बड़ी ज़रूरी होती है। तो कैसे ट्रेन किया जाता है? क्या एक बार ट्रेनिंग ज़रूरी होती है या आपको वक्फे से लोगों की ट्रेनिंग करते रहना चाहिए? इरम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टू आंसर दिस, मुझे किसी ने पूछा था, क्योंकि मैं स्टोर मैनेजर थी एक ज़माने में, तो वहाँ एक मीट कटर था और एक हमारा मार्केटिंग मैनेजर था। तो मुझे वो कहते थे कि तुम रोज़ मार्केटिंग के लोगों की ट्रेनिंग करती हो, तो हम लोगों को तो एक दफ़ा वो उन्होंने सिखाया था, एक हुनर है वो, बस आपको या आता है या नहीं आता।
तो देखिए, हमेशा ज़िंदगी में दो किस्म की चीज़ें होती हैं। एक होती है जो आपकी टेक्निकल स्किल्स होती हैं। जो टेक्निकल स्किल्स होती हैं उसके अंदर आपको एक दफ़ा मैंने ड्राइविंग सिखाई, आपको ड्राइविंग फॉर लाइफ आती है, ठीक है, सही है। आपको एक दफ़ा इंजीनियरिंग आपने कर ली, आपको पता है बेसिक्स क्या है और आप उसमें फिर अपनी फील्ड में आगे चलते जाते हो। डॉक्टरी का भी यही है। लेकिन जो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं ना, जिस तरह सेल्स होगी, मार्केटिंग होगी, मैनेजमेंट होगी, लीडरशिप होगी, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप साथ साथ अपने आप को ग्रूम करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस तरह फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं हमेशा मैं लिखती भी हूँ तो हमारी ब्रेन के ना दो साइड्स होती हैं। एक होती है हमारी क्वालिटेटिव साइड और एक होती है हमारी क्वांटिटेटिव साइड। सही, ठीक है। तो जो क्वांटिटेटिव साइड होती है ना, उसमें हमारी जितनी भी हम लोग मतलब चीज़ें के नंबर्स क्या हैं, फैक्ट्स क्या हैं, ये वो। और जो क्वालिटेटिव साइड होती है उसमें हमारी अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे उसकी प्रोग्रामिंग की हुई है कि उसके अंदर हम लोग जितनी भी रिलेशनशिप्स बनाते हैं, हम लोगों को ट्रेन करते हैं, हम लोगों के साथ मैनेजमेंट करते हैं, हम उनको रिपोर्ट कायम करते हैं, ये चीज़ें काउंट करती हैं। तो लोग अक्सर कहते हैं नहीं मतलब ट्रेनिंग क्या, मतलब अक्सर पाकिस्तान में इतने अदारे नहीं हैं ट्रेनिंग्स के और अक्सर प्लेटफॉर्म्स ही नहीं प्रोवाइड किए जाते। तो मैं सबको ये पैगाम देना चाह रही हूँ इस प्लेटफॉर्म से कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी फील्ड को देखो और दूसरा साथ साथ कंपनीज भी, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं पर वो ट्रेन नहीं करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। और फिर होता ये है कि एट द एंड ऑफ द डे जब कुछ सालों के बाद कई बिजनेस, इतने बड़े बड़े बिजनेस बने हैं और वो तबाह हो गए। वो इसलिए होते हैं क्योंकि जो ओनर होता है वो तो चीज़ें समझ गया, सीख गया और वो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन नहीं करता और वो अपना जो नॉलेज है वो अपने तक महदूद रखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी टीम में आप एक खानदान की तरह होते हो, ठीक है। और आप जब तक अपनी टीम में अपनी टीम में जब लोगों को हायर करते हो तो काफ़ी चीज़ें आपको रीट्रेन करना पड़ता है आपको उनको सिखाना पड़ता है ऑन सॉफ्ट स्किल्स। और लाइक आई सेड कि सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग्स ऐसी होती हैं कि आपको साथ साथ करना पड़ता है। एवरी वीक यू हैव टू डू ट्रेनिंग्स, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, लीडरशिप, ये ट्रेनिंग साथ साथ चलती हैं। और आप हर वक्त, क्योंकि द मोमेंट आप नहीं करते तो फिर आप रिजल्ट्स देखते हो कि आपकी टीम की परफॉर्मेंस नहीं रहती, फिर जीरो हो जाती है। जबरदस्त, मतलब ट्रेनिंग बड़ी जरूरी है। और क्वांटिटेटिव साइड में भी आपको अपने आप को ग्रूम करना पड़ता है, लेकिन नॉट एज फ्रीक्वेंटली, द फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट। ठीक हो गया। तो आपको कैसे लोगों ने अप्रोच किया जब उन्हें पता चला कि अब आप ट्रेनिंग देंगे एक्टिंग की, क्योंकि उन्होंने भी कहा ट्रेनिंग बड़ी ज़रूरी है। जी नहीं, ये ऑब्वियसली हर काम के लिए मुझे भी ज़रूरी है, सबको ज़रूरी है। बिल्कुल। वो ये था कि मेरा छोटा भाई था, उनके कुछ दोस्त थे, मैंने कहा तुम्हारा भाई मॉडल है, एक्टिंग करता है, कि लेकिन नहीं, मैंने पीछे ये जिम के मुकाबले खेलता है, करता क्या है, मतलब कि 2-2 3-3 शर्टें गर्मियों में भी पहनता है, कुछ तो करता होगा। अब वो उन्होंने कहा नहीं यार, बस कुछ नहीं, हमें लगता है शायद ना ये मॉडल है। उसने तुम्हें शौक़ है? उसने कहा मेरा भाई ने फ़लाँ, अभी मैं करता नहीं था, तो फ़लाँ जगह जाता है, ट्रेनिंग देता, तुम भी जाओ, मैं मैं टाइम ले देता हूँ, मानेंगे तो नहीं, मैं मना लूँगा। अच्छा। उसने बड़ी ट्राई की, कोशिश की कि बस मैं घर से ना एक बाहर आऊँ, जो वहाँ से मैंने कट ऑफ किया वहाँ से मैं स्टार्ट करूँ। तो जाहिर सी बात है कि आप एक लिमिट होती है कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है। बिल्कुल। आपको ये नहीं कह सकता कि मैं बगैर फैमिली से ये कर सकता हूँ, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। आपको फैमिली, फ्रेंड्स की सपोर्ट चाहिए होती है और उनके बगैर आप अब रात को 2 बजे आना है, अगर आपने उस घर में जहाँ आपके बाप माँ भी हैं, फादर भी हैं, तो कैसे वो मैनेज करेंगे? अब यही उनकी आपके लिए जो है ना स्टिल कि आपके लिए वो साथ दे रहे हैं। अब ये अलग ये नहीं कर सकता आपको पैसे दें, जब उठा के भेजें, उनका साथ है। फैमिली सपोर्ट इस चीज़ का नाम है, तो शायद किसी को नहीं पता, लेकिन इस चीज़ को फैमिली सपोर्ट बहुत मिली मुझे। 2 लोग हुए, फिर 4 हुए, फिर एक ने कहा मेरी एक फ्रेंड है, फलां लड़कियाँ भी हैं, लड़कियाँ भी हैं। तो उन्होंने कहा जी मेरी फलां फ्रेंड है, उससे बड़ा शौक है, तो उसे पोर्टफोलियो बनाने हैं। तो मैंने कहा ओके डन। तो इस तरह मैंने अपने कैमरे को भी यूज़ किया। आपने फ्री में सब किए? सब में मैंने फ्री में किया। ज़बरदस्त। क्योंकि मैंने खुद भी सीखना था। तो अब इशू यहाँ पे आता है न्यू जनरेशन्स का, चूँकि मैं थोड़ा सा आगे नहीं जा पा रहा, मैं पीछे हूँ, मैं ये कहूँगा। ये कहते हैं कि मैंने उन्हें कहा कि मैं तुम्हारा पोर्टफोलियो बनाऊँगा, आप इस टाइम ये ड्रेस लेके आ जाना फ्री ऑफ कॉस्ट, आप हमें क्या पे करेंगे? मैं क्या मैं आपको पे करूँगा कि आप मुझे? मैं क्या मैं फ्री हूँ। नहीं, आप तो ठीक है, हमें आप क्या पे करेंगे? यहाँ पे इशू आता है कि वो आपसे डिमांड करती है, आप हमें पैसे दें, हमने आपसे पिक्चर जो क्लिक करवानी है। तो आप कहते हैं यार मैं प्रमोट भी करूँ, आपको मैं लर्निंग भी दूँ, मैं मेकअप भी करूँ, मैं टाइम भी दूँ, बिजली भी वेस्ट करूँ, और उल्टा मैं आपको जाते वक्त एक पैसे भी दूँ। तो और मेरे तो कोई फ़ायदे की बात नहीं है। तो ये भी एक बहुत रीज़न है कि जो न्यू टैलेंट है वो अपने आप को ये नहीं समझता। हालांकि लोग मॉडल जो हैं या एक्टर बनना चाहते हैं वो अपने पोर्टफोलियो बनवाने के लिए अच्छा खासा पे करते हैं। ये बात ये तब कैसे पता चलेगी? उन्होंने कहा जब उनकी ट्रेनिंग सेशन होता रहेगा। अब एक ड्रामा कर लिया, बिकम ए सुपरस्टार, अब मैं सुपरस्टार हूँ, मेरे 2 ड्रामे आ गए, 4 ड्रामे आ गए, वो फिर ज़मीन की तरफ देखता नहीं है। और दूसरा इशू ये कि हर दूसरे बंदे ने कैमरा ले लिया,
तो वो सोचते हैं DSLR कि सबके शौक पास ने है। क्या करना है, इसके लॉ इसने डिग्री लेके क्या कर लिया, मेरी फलां गली में फलां घर में वो फारिग है। तो जब वो कहते हैं फारिग है तो बड़ा दिल दुखता है। अरे एक चांस हर इंसान का हक है, चांस दो, वो फेल हो जाए फिर कहो। चांस भी नहीं दे रहे, किसी और की बात किसी और पे अच्छा, आपको पता है जितने फेलियर लोग हैं वही कामयाब बिजनेसमैन और कामयाब लोग बने, ऐसे ही है। डिग्री का बिल्कुल कोई ऐसे रोल नहीं है ऐसा। ऐसे, क्योंकि आपको जो सक्सेस मिलती है ना वो काफी फेलियर की बाद मिलती है। ऐसे ही है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप छत पे जाना चाह रहे हैं, पहले स्टेप से आप छलांग मारें डायरेक्ट छत पे, नहीं पॉसिबल। ऐसा नहीं। और अगर कोई एक आधा कोई चला भी गया होगा तो उसे देखना ज्यादा नहीं देर चाहिए। स्टे नहीं करता वो भी। कैसे, उससे तो मजा भी नहीं आएगा। बिल्कुल। जो एक मुश्किलात एक कहीं स्टेप पर जाएगा आपसे। उसे खोने का डर होगा, वो उन लोगों में उठेगा बैठेगा और डर अपने एक स्टेटस, हमारा ड्रामा आ जाए, मेरा स्टेटस बन जाएगा, मैं अब इस शोबिज़ में हूँ, मेरा बड़ा नाम है, अब कोई मुझे, बिल्कुल। अब मेरी फिर प्रायोरिटी होगी अच्छे कपड़े पहनना। वो फिर जो होंगे बेचारे मेरे जैसे मेरे दोस्त, वो कहेंगे यार ये फारिग हो गया, इसे दोस्ती तोड़ दो, ये तो टाइम नहीं देता। क्यों, मैं तो मॉडल हूँ। अब मैं बैठ भी जाऊँगा तो मॉडल बन के, बिल्कुल स्टिल। अब मैं बात भी नहीं करूँगा, मैं मॉडल हूँ। अब आप क्यों मॉडल हैं यार, रियल लाइफ को एंजॉय जबकि आपको बात करनी चाहिए क्योंकि आप मॉडल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक ये तो चीज़ ऐड ज़रूरी करना है। चाहूँगी, Yeah, एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि आजकल बहुत से यंग बच्चे होते हैं, वो डिग्री लेके आते हैं और उनको लगता है कि एकदम MBA किया, इंजीनियरिंग की है, ये किया वो किया, और बड़ी उनको सीट लगता है मिल जाएगी और हम काम स्टार्ट एकदम कर लेंगे। चुटकियों में आपको वो जो ओनर है ना, वो आपको एम्प्लॉयर कहेगा आए जी आप मेरी सीट पे बैठे, अब आप डिसीजन मेकिंग करें। देखिए बड़ा, और या आपको फौरन जी सैलरी, एक क्लास सैलरी मिल जाएगी, सारे बेनिफिट्स। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहले देखिए, जिस तरह अभी वो मनी बता रहे थे कि मैं ही सिखा रहा हूँ और मैं ही पे करूँ, तो बात ये है कि पहले आपको कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है। आप स्कूल जाते हो, आप यूनिवर्सिटीज़ में जाते हो, तो होता ये है कि आप यूनिवर्सिटीज़ में पहले पे करते हो, ठीक है, फिर आप सीखते हो। तो जब आप किसी कंपनी में इंटर्नशिप करते हो या सीखते हो तो इसमें कौन सी बुरी बात है कि आपको कोई पैसे नहीं मिल रहे और आप एक चीज़ सीख रहे हो। बड़े लोग मायूस हो जाते हैं। हमारे मैंने कई सेशंस किए हैं यंगस्टर्स के साथ, तो एक चीज़ मैंने बड़ी कॉमन वेरिएबल देखा है और वो ये देखा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा मायूस हैं पाकिस्तान में। हाँ बिल्कुल और ऐसा मैं, है। हाँ, और मैं उनको, और वो मुझे कहते हैं नहीं अच्छा कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है पाकिस्तान में तो बस मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि एकदम मतलब बहुत स्ट्रगल है। वो देखिए ना, हम दुबई चले जाते हैं, हम मिडल ईस्ट में चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। देखिए बात इंपॉर्टेंट ये है कि अल्लाह ताला ने देखिए ये दुनिया बनाई है, अपॉर्चुनिटीज़ आपको ढूंढनी पड़ती हैं, बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नहीं मिलती है, नहीं। ठीक है, आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। यू हैव टू फाइट फॉर योर ओन वॉर, एंड दिस इज आपकी जंग है। आपने अपनी अपॉर्चुनिटीज़ खुद देखनी है। क्यों मैं देखती हूँ, मैं अभी आपको बैठ के 101 लोगों को, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ और मेरी इंडस्ट्रियल एस्टेट है जहाँ मैं लीडर भी हूँ, तो बात यह है कि वो सारे लोग क्यों सक्सेसफुल बने। आप लोग बड़े लोगों की तरफ देखो, हम हमेशा ये देखते हैं कि क्या नाकामी हमें मिली, हम हमेशा अपना वो पेन फैक्टर को हमेशा फोकस करते हैं, देखो मैंने ये काम किया और ये भी ना याद हुआ, रखते हैं हमेशा, भूलने मैंने नहीं ये चाहते। काम किया और ये भी सही नहीं हुआ, उसने भी देखो वो काम किया था और वो देखो फेल हो गया। अब हम अपने ब्रेन को ये कह देते हैं भाई ये काम तो ना करना, ये तो फेलियर ही होगा। बिल्कुल। भाई आप अच्छी चीजें क्यों नहीं नोट करते, अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करो आप कि किस तरह हम लोग पॉजिटिविटी, अच्छी चीजें भी तो हमने जिंदगी में की थी और हमने अचीवमेंट ली, उनके ऊपर फोकस करो और फिर फोकस ये करो कि अच्छे रोल मॉडल्स, अपने अच्छे मेंटर्स पिक करो। आप अगर एक बंदे को पिक कर रहे हो जो आपसे सिर्फ एक स्टेप आगे है, वो नाकाम हो गया, आप भी गए। आप अपनी जिंदगी में अच्छे दोस्त बनाओ, इन्वायरमेंट आपको सिखाती है, ठीक है। और फिर मेंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लोग कहते हैं कि हम अच्छे मेंटर्स कहाँ से ढूंढें जी, वो तो हमारे से 10 फोल्ड हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट तो हमें लिफ्ट ही नहीं कराएंगे। भाई किताबें हैं, ये एज जिसमें हम बैठे हैं, इस एज में यूट्यूब है, हर बंदा, आप दुनिया के किस बंदे को फॉलो करना चाहते हो, आप उसका 2 मिनट में आप उसके दोस्त बन सकते हो, बिल्कुल ऐसा थ्रू है। द बुक्स, थ्रू द सोशल मीडिया, थ्रू द यूट्यूब। और आप सुनो, उससे इंस्पिरेशन लो और फिर अपनी जिंदगी को उस तरह गाइड करो। बिल्कुल। यू कैन बिकम एनीथिंग। आप कितनी मेहनत की है ये भी बिल्कुल, सीखिए, क्योंकि ये बड़ा बिल्कुल, जरूरी है। बिल्कुल। आपने बड़ी अच्छी बात की कि आजकल लोग कहते हैं मेरे पास डिग्री आ गई तो शायद आते साथ एक हैंडसम अमाउंट मिलना शुरू हो नहीं, जाएगी। आपको बहुत ऐसा ज्यादा कुछ नहीं है। करना है। पहले अपने आप को वो मिटाओ और फिर आपको मिलेगा, वो आपको फलाह मिलेगी। बिल्कुल This is एग्जैक्टली। how बिल्कुल life फहद, is. आप बताइए, आपने गजल भी सीखी, जी। जबकि गजल की प्रैक्टिस करना बड़ा मुश्किल काम है, राग के बारे में क्योंकि बहुत ज़्यादा राग है, तो आपने कैसे सीखा, कौन टीचर थे आपके? वो मेरे जो टीचर थे उस्ताद फयाज अली खान साहब थे, अच्छा। और वो जिनकी मैंने शागिर्दी की है ना, उस्ताद अकील मंजूर साहब की, जबरदस्त। उन्होंने उन्हें कहा, क्योंकि वो वफात पा चुके हैं, जी। अल्लाह पाक उनका जन्नत में अल्लाह आमीन, मुकाम आमीन। अता फरमाए।
और उसके बाद उन्होंने मुझ पर बहुत मेहनत की। जबरदस्त। उन्होंने कहा बेटा तुम आते जाओ, जितना मेरे पास होगा, जितना होगा मैं आपको दूंगा। अरे ग्रेट। ठीक है, उन्होंने कहा मैं आपको शाम 84 घराने का इल्म दे दूंगा, लेकिन मैं ना आप पर हाँ डिपेंड बिल्कुल, करता कि है आप सीखना कितना चाहते कितना हैं। चाहते हो। तो तो फिर आपने ये मेहनत उन्हीं की की। बदौलत मैं गज़ल पहले मैं मुझे जो हारमोनियम आता नहीं था। अच्छा, उसे तो बजाने सीखा के लिए। आपने? सीखा। उन्होंने ही सिखाया आपको? हाँ नहीं, वो ये है कि उन्होंने मुझे एक मरतबा सरगम बताई, बेटा ये अच्छा। सा रे गा इसको बजाओ। ठीक। फिर इसको उन्होंने कहा इस पर हाथ अपना तेज करना है आपने। अरे उसके बाद फिर आहिस्ता शौक आहिस्ता था, हाँ। खुद ही बस आना शुरू हो उनकी गया। दुआओं से, अल्लाह के जबरदस्त। करम से आ गया। क्योंकि आप सीखना चाहते थे इसलिए आपको सीखना आना चाहता शुरू हो गया। ठीक हो गया। हाँ, तो रियाजत करता था, उस्ताद बैठते थे, हाँ भी अब करो, मैंने कहा ये सबक दिया था सुनाओ। अच्छा, नहीं सुनाया? अच्छा नहीं सुना। तो अब आपने लगातार 2 घंटे और करनी है, अरे जबरदस्त। पानी भी नहीं देना तुम्हें, इसको करो। गलती क्यों की आपने? कि तुम इस थोड़े तरह से सिखाया सख्त करते, मिजाज हाँ। भी थे, तो बस उन प्यार भी मुझसे बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा। अरे उनको कुछ हो जाए ना, पिछले दिनों थोड़ा सा वो बीमार हुए थे, फाज यार मैं गाड़ी पकड़ी, मैं फ़ौरन इधर आ। लाहौर से मेरा सफ़र है तकरीबन 70 किलोमीटर, अच्छा, शरकपुर शरीफ आप वहाँ से हैं? उधर से। अच्छा ठीक है, तो ठीक हो गया। मतलब आपने फिर उनसे सीखा। तो आप गज़ल अभी भी गाते हैं? जी जी, हारमोनियम के साथ गाता हूँ। हारमोनियम के साथ आप अच्छा प्ले कर लेते हैं हारमोनियम। जबरदस्त, वेरी जितना भी काम कर ले उतना ही थोड़ा होता है। हाँ इंसान ये के तो लिए है, बहुत जैसे होता कि वो बता रही थी कि सीखते रहना चाहिए आपको। अगर आपसे पूछा जाए, आप वॉल आर्ट भी करते हैं, कहाँ से सीखा आपने? ये मैं सीखा कहीं से नहीं था। ये जब मैं 8th क्लास में था, बताया कि मेरी राइटिंग खुद की अच्छी नहीं थी। अच्छा, टॉन्ट मिलते थे, तो पेंटर एक था हमारे उस एरिया में, वो बेचारा बिल्कुल अनपढ़ था वो, लेकिन वो इस तरह रिप्रेजेंट करता था अपने आप को कि कोई पकड़ नहीं सकता था। जबरदस्त। अब उसने कहना कि जी ये आप वॉल चौक कर दीजिए, लिख के ला दे, मैं लिख देता हूँ। अब इतनी बरीकी से कहता था, कहता साहब मैं भूल जाता हूँ, मेरी उम्र हो गई है। अब अंदर की बात उसने की भी बताई, साहब मेरी उम्र हो गई है, आप लिख के लाएँ, गलती होगी, ताकि मैं जैसा कहेंगे मैं वो कॉपी पेस्ट कर दूँगा। जबरदस्त। वो लिख के पर्ची उसे दे देते थे, वो बेचारा सेम लिखता था। सेम लिखता था। और एक दिन मैंने कहा, मैं स्कूल से आ रहा था, और मैं कहा चाचा मेरी राइटिंग, मैंने पंजाबी में कहा, वो भी एजेड थे, मैं कहा चाचा मेरी राइटिंग से ना बहुत लोग बोलते हैं, तो कुछ अगर आप कोई टिप दें, कुछ दें। क्योंकि अम्मा और मेरे बाबा वो तख्ती भी देते थे, लिखो ये करो वो करो, नहीं सही होती थी, मैं लिखते नहीं था। मैं कहता इतना बोर काम है, लिखो लिखो ये वो, मैं भाग जाता था हमेशा। तो उस चाचा ने कहा कि तेनू मैं गल दसा, मैं अनपढ़ हाँ चिट्टा, अरे तो तू मैनू इंग्लिश च कोई पता नहीं की क्या, मैंने पल्ले ही नहीं पाया। हाँ ऐ समझ आइए कि तू कुछ सीखना है। हाँ। की सीखना है? मैं क्या राइटिंग, मैं कहा जो तुम लिख दे मैनू वो सिखा दो। अब मुझे वहाँ रियलाइज़ हुआ कि एजुकेशन इम्पॉर्टेंट एक ठीक है, एक एज होती है आपको बहुत ज़रूरी है। ये ना हो कि बच्चा मुझे फॉलो करता हो कहीं बैग उठा के हाँ, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, वो एक एज लेकिन थी। हुनर भी आना चाहिए। हुनरमंद इंसान कामयाब हो जाता है अगर आपके पास एजुकेशन है और हुनर है, फिर आप सक्सेसफुल लाइफ कमाल की जी लेते हैं। बिल्कुल ऐसे। मैं आज हूँ, अब मुझे एक्टिंग नहीं मिली, चले मैंने सोचा कि यार मैं लोगों को टीच करता हूँ, कैमरा ऑपरेट करता हूँ, ये तो मेरा फ़ायदा हो गया। अब मैं अनएजुकेटेड होता, हाँ, पढ़े लिखे तो अब नहीं मैं क्या होते। करता, या तो मैं रिक्शा चलाता या मैं उबर क्रीम के लिए भी आपको एक ऐप की हाउ नाउ ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही। तो फिर आपने उनसे सीखा, उन्होंने उन्होंने मुझे गाइड किया। उन्होंने कहा कि यार कुछ भी मुश्किल नहीं है, पुत्र जा पेंसिल पढ़, जितना टाइम हो दे ही जा। अब मेरे जितने रजिस्टर 8th क्लास से लेके अब तक के वो मैंने इसलिए सेफ रखे हैं, उसमें कोई मैथ का काम नहीं है, फिजिक्स नहीं है, सब पे ये कि ऊपर स्लो 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 फिर ऐसा ऐसा आग बनी। दोस्त को दिखाई, उसने कहा ये क्या है, वही आग लाती। मुझे लगा अच्छा ये जो आग कहते हैं, ये जो मैंने जो गंद बला मारे हैं ना, वहाँ से हुनर मेरा ज़रा मुझे फील हुआ कि शायद ये एक आर्ट है। फिर एक्सप्लोर किया, फिर एक दिन गूगल पे चेक किया तो वहाँ देखा इसको टैटू कहते हैं, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। फिर एजुकेशन वॉल टैटू कहते हैं। वॉल आर्ट टैटूज कहते हैं, टैटू डिज़ाइनिंग, वॉल आर्ट, इंटीरियर सब कुछ साइड पे चला जाता है। तो बेसिकली मुझे उस चाचा ने गाइड किया। तो अब अपनी राइटिंग मेरी ठीक नहीं हो रही थी, फिर मैं दूसरों की राइटिंग अच्छी करना शुरू हो गया। जबरदस्त। मतलब फिर इतनी बेहतरीन होगी तो लोगों को सिखाना शुरू कर देंगे। ये होता है सीखने का रिजल्ट कि जब आप सीखते हैं तो हर चीज आ जाती, कोई भी इम्पॉसिबल सीखना चीज ज़्यादातर नहीं फ्री ऑफ होती। कॉस्ट होता है। जबरदस्त। जब आप कहते हैं ना आप मुझे पे करें, जैसे अब भाई ने बहुत अच्छी बात की कि वो मुझे कॉल करते थे, मैं पहुंच जाता था। हाँ, क्योंकि वो सीखना चाहते थे ना अब उनसे। ये भी कहते उस्ताद जी कितने पैसे देंगे, मैं तो पेट्रोल लगाए हूँ।
अच्छा, इन्हें बड़ा गुस्सा है इस बात का कि भाई जो सिखा रहे होते हैं आप उनसे क्यों मांग रहे पे करने की बजाय। अच्छा, आपसे अगर बात की जाए, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो नए लोग हैं आना चाह रहे हैं, तो होमवर्क करना कितना ज़रूरी है? आपको पता होना चाहिए कि जो आप बिजनेस करें मार्केट में क्या इसकी वर्थ है या नहीं है, टारगेट ऑडियंस कितनी है, होमवर्क करना कितना ज़रूरी होता है? हाँ, अच्छा, सबसे पहले तो पैशन ज़रूरी होता है। Passion Like I ज़रूरी said, होता है। कि बड़ा ज़रूरी है कि पहले आप अपनी स्किल्स को देखें। देखिए, हर अल्लाह ताला ने हर इंसान में, लाइक आई सेड बिफोर, कि कुछ चीज़ें इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं, कुछ वो एक चिप डाली हुई है कि ये बंदा आर्टिस्ट बनेगा, ये बंदा सिंगर बनेगा, ये बंदा वो होस्ट करेगा प्रोग्राम्स। लाइक सो हर बंदे के अंदर एक स्पेशल स्किल होती है। पहले तो अंडरस्टैंड करना है हमारी पर्सनैलिटी टाइप कौन सी है। बिल्कुल। अगर आप एक लॉयर बन जाए और आपको बोलना ही नहीं आता, अगर मतलब आप बोलना पसंद ही नहीं, इंट्रोवर्ट हो आप बहुत ज़्यादा, मतलब ये आपका शोबा ही बोलना है, तो आप कैसे सर्वाइव कर सकते हो? सो पहली बात ये है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप स्टडी करो कि फॉर एग्जांपल अभी बिजनेस की बात हो रही है, मैं एक बुक बहुत अच्छी पढ़ी थी, उसमें ये लिखा हुआ था कि जब आपने, बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि आपको पता कैसे चलता है कि आपने कौन सा करियर इस मतलब में जाना है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हाँ, जब हम अडल्टहुड में जाते हैं और एकदम मामा बाबा ने कहा कि ये डिग्री ले लो और फिर ले ली, और फिर उसके बाद जब हम एक्चुअली इस पूरी दुनिया को देखते हैं तो भाई अब करना क्या है यार, मेरा पैशन ये था, मैंने ये कर ली डिग्री, अब क्या करना है? अब उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप एक डायरी लें और उसके अंदर सारी चीज़ें लिखें कि जो आपको बहुत अच्छी लगती है। आपको स्विमिंग अच्छी लगती है, आपको राइडिंग अच्छी लगती है, आपको राइटिंग अच्छी लगती है, आपको रीडिंग अच्छी लगती है, आपको जो जो अच्छा लगता है, आप 22 चीज़ें लिखो और उन सारों में से उसको फिर उसके बाद उस लिस्ट को कंसोलिडेट करो। अच्छा, ज़बरदस्त। और उसमें से अपने बिजनेस आइडिया को जनरेट करो। ज़बरदस्त। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि आप इस तरह से पहले सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप करना क्या चाहते हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद फिर आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, फिर होमवर्क आता है, फिर टीम आती है, हाँ, ये सारी चीज़ें बात। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। फ़हद, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन प्रोग्राम के इख्तिताम में हम आपका गाना भी सुनेंगे। मुनीब, आपका बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, खुश रहिए, अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। नी तू ते सानू मार सुठिया है, नी तू ते सानू मार सुठिया है, नी तू ते सानू मार सुठिया। गिद्दे विच भंगड़ा पाके है, गिद्दे विच भंगड़ा पाके, पुछी दिल साडे कोलू कदी आके। नी तू ते सानू मार सुठिया है, नी तू ते सानू मार सुठिया। गिद्दे विच भंगड़ा पाके है, गिद्दे विच भंगड़ा पाके, पुछी दिल साडे कोलू कदी आके। नी तू ते सानू मार सुठिया है, नी तू ते सानू मार सुठिया। गिद्दे विच आवे तू दिल साडा डोले नी, भुलदे नी जेड़े मिठे बोल तू बोले नी। गिद्दे विच आवे तू दिल साडा डोले नी, भुलदे नी जेड़े मिठे बोल तू बोले नी। हुन तू किथे चलिए हाय, हुन तू किथे चलिए, साडे दिल दी तार हिला के। नी तू ते सानू मार सुठिया है, नी तू ते सानू मार सुठिया। बाते काली कुड़ती गिद्दे विच आवे तू, आशका तू चुन्नी विच मुखड़ा लुकावे तू। बाते काली कुड़ती गिद्दे विच आवे तू, आशका तू चुन्नी
विच मुखड़ा लुकावे तू नी दिल तू लुट लेनी है नी दिल तू लुट लेनी जदों नचनी तू पहला पाके नी तू ते सानू मार दिया है नी तू ते सानू मार छुटिया बद के नवा कोलू टोर तेरी सोनी है जग विच होर कोई तेरे जेही नहीं होनी है बद के नवा कोलू टोर तेरी सोनी है जग विच होर कोई तेरे जेही नहीं होनी है नी मोर तेरी रीस कर दे हाय नी मोर तेरी रीस कर दे जदों टुरनी है तू पहला पाके नी तू ते सानू मार दिया है नी तू ते सानू मार छुटिया